Okay. Dinesh bhai, can we start or you want to start something? नहीं भाई जी आप शुरू करें। Okay. अभी ऑलरेडी 3 मिनट ऊपर हो गए और Hmm. जो भी Okay, let me start. Okay. Okay. Om Shanti to all of you. So let me start the today's session. Okay, hope PPT everything is visible, correct? Okay. Okay. So Om Shanti to all of you once again, and it's a wonderful good evening and welcome to all of the participants. बाबा के याद प्यार में सबका स्वागत है। So हमने ये फेज 1 का सीरीज चालू किया है। सो फेज 1 में सेशन 1 हमारा पिछले सैटरडे को 19 मार्च को हुआ था, जहाँ पे हमने कुछ बेसिक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह हमने जो कुछ पहले सेशन में हमने कुछ आइडेंटिफाई किया, तो हम पहले रिवीजन कर लेते हैं वन बाय वन जस्ट क्विकली। So this is your express through your YouTube, your gene of success, and this is session 2. Session 2 is mostly about the niche clarity or the channel and profile creation. So we will talk about something about niche clarity because this is basic foundation. तो हम बेसिक फाउंडेशन के ऊपर ज्यादा बात करेंगे और फिर हम टू द टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर चले जाएंगे। ये पहला सेशन और ये सेकंड सेशन थोड़ा सा बेसिक फाउंडेशन के ऊपर है। फिर थर्ड सेशन हम ज्यादा से ज्यादा स्टेप वाइज टेक्निकल जो भी क्राइटेरिया है वो हम फॉलो करेंगे। Now let us have one quick revision about what happened in session 1 in 19th March. Okay. So सबसे पहले हमने देखा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोसिस्टम ऑफ द सोशल मीडिया, कि हम सोशल मीडिया का इकोसिस्टम कैसे समझ सकते हैं और उसमें भी सबसे पहले वाई हमको यूट्यूब पहले एक्सप्लोर करना चाहिए, उसका हमने बैकग्राउंड थोड़ा बहुत देखा था पिछले सेशन में। फिर हमने देखा कि वाई शुड वी स्टार्ट विद द यूट्यूब फर्स्ट। ओके, देन हमने कुछ एक्सरसाइज हमको दिया था आप सब लोगों को, कि वर्क एक्सरसाइज दिया था कि थोड़ा कुछ कि राइट डाउन सब टॉप 10 रीजंस कि आप यूट्यूब पे क्यों जाते हो, क्या सर्च करने के लिए जाते हो, एंड व्हाई पीपल टर्न टू द यूट्यूब। वी हैव सम सर्वे, लास्ट टाइम वी गॉन थ्रू सम गूगल थिंक टैंक सर्वे, देन वी टॉक अबाउट सम निश और वी आस्क कि भाई आपका कोई निश होगा, हु आर यू एंड व्हाई दिस निश फॉर यू। Then we given some particular niche exercise, like we have to give some we have to write the niche, 3-4 हमको niche लिखना है जो रैंक वाइज हमको लिखना है। फिर हम एक थॉट पे एंड किया था सेशन कि ये जो लौकिक दुनिया के निश है, जो बाकी लोगों के यूट्यूब में चैनल है, वैसे हमको ही अलौकिक परिवार में या बीके परिवार में हम ये वाले निश कैसे प्रिविलेज कर सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। देने कुछ एक्सरसाइज दिए थी हम लोगों ने लास्ट टाइम, इस एक्सरसाइज के ऊपर कुछ बात किया था। होप आप सबने एक्सरसाइज किया होगा, नहीं किया होगा तो वापस एक्सरसाइज एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दो बहने ने एक्सरसाइज भेजा, बहुत अच्छा है। एक्सरसाइज से क्या होता है ना कि क्वेश्चन से आपको एक थॉट प्रोसेस मिलता है, एक इग्नाइटेशन मिलता है कि आप सच में थॉट प्रोसेस और आपका एक्शन जो है वो अलाइन है क्या एक दूसरे के साथ। तो इसीलिए मैं बोलता था कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ दिस कमिंग टू द एग्जैक्ट टुडे सेशन, वेरी क्विक हम आज एजेंडा के ऊपर बात करेंगे कि आज का एजेंडा क्या है सेशन का। हम बात करेंगे कि निश कोरिलेशन विद आवर बीके सेवास। हम कुछ करंट एग्जांपल भी देखेंगे, हम कुछ करंट आइडियल्स जिसको हम मतलब हमारे बीके परिवार में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। तो लौकिक दुनिया और अलौकिक दुनिया, मतलब हमारे कोरिलेशन, निश कोरिलेशन हम सेवा में कैसे यूज करेंगे उसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। फिर हम जंप करेंगे कि YouTube चालू करने के लिए प्रीरिक्विजिट्स या बेसिक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। फिर हम आएंगे कि टू स्टार्ट द स्टेप्स टू ओपन योर YouTube चैनल। फिर हम बात करेंगे YouTube चैनल आर्ट एंड प्रोफाइल आइकॉन के बारे में। फिर हम चैनल डिस्क्रिप्शन एंड लिंक्स के बारे में बात करेंगे। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सब सुनने के बाद स्टेप टू स्टार्ट जर्नी वेयर एंड व्हाई। हो सकता है कि आपके कुछ इंडिविजुअल मिथ्स होंगे, कुछ ब्लॉकर होंगे, कुछ फोबियाज होंगे, हो इसके ऊपर हम ज्यादा बात करेंगे।
नाउ आई वांट टू आस्क पार्टिसिपेंट कि आप लोगों ने निश के बारे में पिछले सेशन में जो आइडेंटिफाई किया, क्विकली आप हैंड रेज करें और मुझे आप निश मतलब क्या है, आपने निश के बारे में क्या आइडेंटिफाई किया पिछले सेशन से, क्विकली एक आध दो पार्टिसिपेंट जो इंटरेस्टेड है वो बताए कि निश मतलब क्या, आपके मायने में निश का डेफिनेशन क्या आता है। फिर हम क्विकली पिछले सेशन में क्या क्या वो भी बात कर लेंगे। सो आई वांट पार्टिसिपेंट टू बी basically my voice is audible or not because somebody send the voice chat। मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ एकदम अच्छे से आ रहा है। ओके क्योंकि तपस्विनी दीदी ने डाला है कि वॉइस इज नॉट ऑडिबल। ओके आई थिंक वॉइस इज ऑडिबल फॉर एवरीबॉडी। ओके क्विकली पार्टिसिपेंट आप हैंड रेज कीजिए। मुझे आपसे थोड़ा इंटरेक्शन भी लगेगा बीच बीच में क्योंकि दैट विल बी वेरी गुड सेशन इफ यू इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो निश के बारे में आपकी डेफिनेशन क्या है? हालांकि है हमने पिछले सेशन में ऑलरेडी बात कर चुकी है लेकिन मुझे थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा टू द पॉइंट ट्रैक पे ट्यून करने के लिए मैं चाहता हूँ कि anybody who want to talk about niche definition in their mind, और आप थोड़ा सा पार्टिसिपेंट प्लीज फील फ्री टू टॉक। आई थिंक कोई हैंड रेज नहीं कर रहा है। एनीबडी पार्टिसिपेंट, एनी दीदी एनी भाई जी? Yes, हाँ ये दीदी बोलिए। जी niche means something in which we want to specialize। कोई particular हमारी किसी चीज में हम एक्सपर्ट हैं तो उसमें हम उसको आगे बढ़ाना चाहें। जैसे एक आई स्पेशलिस्ट है ना, एमडी सभी है मींस कि एमबीबीएस किया है बट व्हेन ही बिकम्स एन आई स्पेशलिस्ट तो दैट इज हिज निश। करेक्ट। जी, तो ये हमें अपनी लाइफ में आइडेंटिफाई करना है कि मुझे किस चीज में स्पेशलाइज करना है। करेक्ट। जी ओके और कोई बताना चाहेगा, कोई दीदी या भाई? ओम शांति भाई जी। भाई जी मुझे ऐसा लगता है कि निश ऐसा काम हो सकता है, कुछ ऐसा एरिया हो सकता है कि जिसको हमें कोई कभी भी कहे तो हम कि उसको करने में इंटरेस्टेड हो हमेशा। कोई वेरी ऐसा गुड। काम कि जो हमें कभी थकाए ना बट हमें मोटिवेट करे एवरी टाइम जब वो हमें करने के लिए कहा जाए। वेरी गुड दीदी, करेक्ट। चलो मैं क्विकली वापस एक बार हम पिछले सेशन में जो डिस्कस किया था कुछ हम सैंपल एग्जांपल लिए थे। सो लेट मी स्टार्ट विद दिस। ओके नाउ वी टुक सम एग्जांपल लाइक कुकिंग में भी हमने स्पेसिफिक बात किया था कि कुकिंग में भी बहुत सारे व्यंजन है जहाँ पे राइस रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पे पुलाव बिरयानी बेकरी रिलेटेड हो सकता है, अलग अलग स्वीट्स नमकीन के रिलेटेड हो सकता है। फिर हमने बात किया था पर्टिकुलर रीडिंग के बारे में कि हो सकता है किसी को रीडिंग में भी स्टोरी, उसमें भी हिस्ट्री, कुछ पर्टिकुलर चाइल्डहुड स्टोरीज, न्यूज, करंट अफेयर या किसी को साइंटिफिक साइंस फिक्शन के रिलेटेड। ठीक है। फिर हमने बात किया था हॉबीज, किसको अलग अलग टाइप की हॉबीज हो सकती है, गार्डनिंग हो सकती है या फिर म्यूजिक रिलेटेड या सॉन्ग रिलेटेड, इसको आर्ट और पेंटिंग रिलेटेड हो सकती है। ठीक है। नाउ this is main important session or main important agenda slide of this like last time किसी दीदी ने हमको पूछा था कि निश के बारे में हमको कैसे पता चलेगा कि निश मेरा एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि निश के बारे में हमको क्लैरिटी नहीं मिलती। तो मुझे थोड़ा सा फाउंडेशन के ऊपर थोड़ा आपको थोड़ा सा मतलब ट्यून करना पड़ेगा कि ऐसा क्या हैक्स हो सकता है या कुछ टिप्स हो सकती है कि मैं मेरा निश आइडेंटिफाई कर सकूं। बहुत इजी है, मैं आपको थोड़ा सा मतलब मैं ज्यादा डिटेल में इसके ऊपर एक सेशन हो सकता है। अगर इफ यू आस्क मी हाउ टू आइडेंटिफाई द आवर निश, उसके ऊपर हम 2 घंटे भी बात कर सकते हैं। बट कुछ हल्का सा मैं आपको टिप्स से हैक्स दे देता हूँ ताकि इसके ऊपर आप थोड़ा सा अमल करना शुरू करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये वाले कुछ पॉइंट से मेरे को मेरे मतलब आइडेंटिफाई, इट कैन बी हेल्प मी टू आइडेंटिफाई माय निश। ओके सो द फर्स्ट पॉइंट इज हमारा फोकस, हमारी एनर्जी, हमारा टाइम और अदर रिसोर्सेस, हमारे पैटर्न्स और फ्लो कहाँ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हर एक आदमी को एक स्पेसिफिक एनर्जी है, स्पेसिफिक फोकस है, टाइम है मतलब काल काल बोलते हैं हम कि 24 आवर्स दिए हुए, और अदर रिसोर्सेस है मतलब अदर रिसोर्सेस मतलब इट में बी फाइनेंस, इट में बी समथिंग लाइक
पीपल, कम्युनिटी, आई मीन रिलेटिव्स वगैरह जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है हम लोगों को, तो रिसोर्स में हम इन सब टाइम फोकस रिसोर्सेज का हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कहाँ ना कहाँ हम हमारा टाइम, हमारा फोकस, हमारे पैटर्न्स फ्लो एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा फोकस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि किसी भाई को या किसी दीदी को बुक रीडिंग या बुक समरी में ज्यादा उनका मतलब दिन में वो कहाँ कहाँ वो बुक के बारे में ज्यादा सोचते होंगे, तो उनका अटेंशन, उनका फोकस, उनका टाइम 24 आवर्स में से कुछ टाइम ज्यादा वो हो सकता है कि पर्टिकुलर एरिया में देते होंगे। लेट्स से हम कुछ जॉब में है, जॉब में भी कुछ पर्टिकुलर टाइप का जॉब डिस्क्रिप्शन रहता है, तो भले हमारे पास इंटीग्रेटेड जॉब डिस्क्रिप्शन है, बट फिर भी हम उसमें पर्टिकुलर टाइप के जॉब, फेमिनिस्ट या पर्टिकुलर टाइप के पर्टिकुलर इसमें हम उसको खुद को चैनलाइज करते हैं। So to identify where your focus is going on, where is your time going on, where is your energy going on, and how utilizing your energies. So identify your flow and pattern. That is one thing. Then I want to talk about proof of concept. So what is proof of concept actually? So आपको कहाँ ना कहाँ आपको एक proof of concept मिल जाता है। तो proof of concept आपको कहाँ पे मिलेगा? तो ये आपको कौन देगा? क्योंकि आज तो हम भले बड़े यूट्यूबर नहीं है या मैं यूट्यूब चैनल चालू किया नहीं है हम लोगों ने, तो मुझे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कैसे मिलेगा कि मेरा निश कौन सा है? लेट मी गिव अ क्विक एग्जांपल। हो सकता है कि आपके फैमिली फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, या करंट एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट कुछ भी आ सकता है। जस्ट मिनट, लेट मी मिनिमाइज इट माय व्यू। ओके, सो जहाँ पे आपका करंट एनवायरनमेंट हो सकता है वो जॉब रिलेटेड हो सकता है या ऑफिस रिलेटेड हो सकता है। जैसे ना हम ऑफिस में भी देखेंगे कि कभी कभी अगर ऑफिस में कुछ एक्टिविटीज रहती है, तो आप कभी गेम फैसिलिटेटर बनते हो, किसी कल्चर प्रोग्राम में आप ज्यादा पार्टिसिपेशन रहते हो, या अगर ऑफिस में किसने बोला आपको कि पर्टिकुलर बुक रिव्यू समरी देना है, आपको कहाँ ना कहाँ कुछ लोग आपको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर लेट्स ऑफिस में किसने बोला कि भाई पर्टिकुलर कुछ गेम एक्टिविटी रखना है, तो लोग बोलेंगे ये एक्टिविटी कौन फैसिलिटेट करेगा। हो सकता है कि कोई ना कोई आपका नाम खुद सजेस्ट करेगा। तो जिसे कहते हैं कि rather than you telling yourself I am the expert in this area, people are telling on behalf of you. So it's like somebody giving proof of concept. Okay, even the word of mouth बोलते हैं हम कि जैसे हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर कंपटीशन में या वर्कशॉप में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, तो लेट्स आपको पता नहीं आपका ये नीश है। लेट मी गिव सिंपल एग्जांपल कि किसी को स्पोर्ट्स में ज्यादा मतलब भाव है, तो स्पोर्ट्स वाले कंपटीशन में मैराथन में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है। आपको पता नहीं आपका निश है, लेकिन आप जब भी किसी कंपटीशन में जाते हो, स्पोर्ट्स हो, मैराथन हो या पर्टिकुलर सिंगिंग कंपटीशन हो, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो। आप आपका उसका थोड़ा बहुत कुछ नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन या कुछ भी हो, आप दोस्तों को बताते हैं या कुछ इनडायरेक्टली सोशल मीडिया पे आप फेसबुक पे कुछ डालते हो। तो हो सकता है कि आपको अगली बार कुछ आप किसी सोशल अवेयरनेस में या किसी फ्रेंड के साथ आप जाते हो, तो आपको कोई ना कोई पूछ लेता है, अरे अगला मैराथन कब दौड़ रहा है, अरे अगली अगली आप कौन सा कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। तब आपको थोड़ा सा हल्का सा आपको लगता है कि अरे मुझे नहीं पता, लेकिन सामने वाला मुझे पूछ रहा है कि आप इसमें कब पार्टिसिपेट करेंगे, या आप अगला बुक रिव्यू समरी कब दे रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आजकल क्या हो गया, बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनीज में हर महीने में एक आध दो बुक समरी रिव्यू चलते हैं, जैसे मैं बहुत सारे बुक रिव्यू समरी में पार्टिसिपेट करता हूँ। तो मुझे इनडायरेक्टली, मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि कहाँ ना कहाँ लोग कनेक्ट करते हैं कि अरे बुक रिव्यू समरी ये बंदे का अच्छा रहता है फॉर एग्जांपल। तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं, आपको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आपके सामने रिलेटिव से मिल जाता है। दैट इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, देन लेट अस टॉक टू द नेक्स्ट, कि अगर आपको निश पता नहीं है तो एक्सपेरिमेंट विथ योरसेल्फ। लेट्स से गिव सिंपल एग्जांपल, आपको पता नहीं तो आपको कुछ कुछ ना कुछ चीजें आपको लाइक करते, कुछ ना कुछ चीज आपको पता चल जाती है कि मुझे करने में अच्छा लगता है। जैसे एक दीदी ने बताया फॉर एग्जांपल, तो वैसे वाले कुछ चीजें आप फ्री में चालू कीजिए। फॉर एग्जांपल, लेट्स से किसी बंदे को अबैकस है मैथ वाला क्लास बहुत अच्छा लगता है, तो आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए खुद के साथ कि मुझे सच में मेरा निश है या नहीं है। एक्सपेरिमेंट से क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि आपका जो निश है, आप एज ए फ्री सर्विस भी देते हुए भले आपको कुछ इनकम या कुछ मोनेटाइजेशन या कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन आप जैसे दीदी ने बताया अभी कि विदाउट एनी टायरनेस, कुछ थकान के बिना, कुछ कितना भी आपको प्रेशर हो, लेकिन आप अगर बोला जाए कि ये आपको करना है, तो आप उसके लिए रेडी हो जाएंगे।
ये आप अभी तक पता नहीं आपको नीश है आपका, लेकिन आप ऐसे एक एनर्जी लेवल पे आ जाते हो कि जहाँ पे आप वो फ्री वाला क्लासेस या फ्री वाली सर्विस देने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। हो सकता है आप किसी एनजीओ के साथ जाके उनके बोले कि मैं ये वाला सर्विस दे सकता हूँ। जैसे कुछ कुछ लोग जो है ना वो आजकल मतलब पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या पर्टिकुलर जैसे भी, जैसे मैथ तो एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, या पर्टिकुलर कुछ जैसे मैंने देखा है कि बहुत बार क्या होता है ना कि आपको मतलब सोशल अवेयरनेस के बारे में, मतलब सोशल अवेयरनेस मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल आप किसी फिजिकली हैंडीकैप चैलेंज बंदों के ऊपर अगर आपको कुछ करना है, उनके ऊपर कुछ गाइडेंस करना है, उनको कुछ उच्च एनजीओ के साथ आपको कुछ करना है, तो हो सकता है कि आपको पता नहीं आपको एग्जैक्टली क्या करना है, लेकिन उधर जाने के बाद एनजीओ के साथ जाने के बाद वहां पे आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि मैंने, फिर आप घर आने के बाद पता चलेगा मेरे को यही आइडिया क्यों आया, ये पर्टिकुलरली मुझे डिलीवरी करने के लिए मुझे क्यों सोचा। तो ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट आपको खुद को करना पड़ेगा। फिर करने के बाद आप लोगों से, क्योंकि आप फ्री में दे रहे हैं, कुछ फ्री कुछ चालू कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इतना तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं लोगों को कि आप उनसे फीडबैक कलेक्ट करें। फीडबैक कलेक्ट करने से क्या होता है ना, आपको कहाँ ना कहाँ फीडबैक इतना जेन्युइन मिलता है कि आप सच में उसमें अच्छे डिलीवरी कर पा रहे हैं, या आप सच में उसमें अच्छे कुछ वैल्यू एडिशन कर पा रहे, कंट्रीब्यूशन कर पा रहे, तो आपको सामने के रिव्यू से पता चल जाता है। और सामने को ऑथेंटिक रिव्यू लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑडियंस आपको कहाँ जान रही है। हो सकता है कि आपका निश अलग हो, लेकिन आपने ट्राई किया, लेकिन ऑडियंस बोल सकती है। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ एक बार, मतलब एक जैसे एग्जांपल दे रहे हो कि कंटेंट क्रिएशन में हो सकता है कि आप अच्छे हो लेकिन डिलीवरी में अच्छे ना हो सकता है कभी कभी कि आपको कभी कभी, फॉर एग्जांपल आप वन टू वन कम्युनिकेशन में अच्छे हो, लेट्स आपके पास कोई अकेला बंदा आया, तो आप अकेले बंदे के साथ अच्छे बात कर सकते हो, लेकिन वही आप मॉब के साथ चले गए 100 लोगों के साथ, 50 लोगों के साथ, हो सकता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ वो कम्युनिकेशन वाला पॉइंट ना हो कि आप वो लोगों के साथ 50 लोगों में वो बात इतना इफेक्टिवली कम्युनिकेट न कर पाएंगे। लेकिन वही बात अगर आप वन टू वन में जाते हो तो हो सकता है आप अच्छा इफेक्टिवली काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये कोई ना कोई फीडबैक आपको दे देता है, तो आपको ये वाला अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके आपको आपके हैक्स देखने पड़ेंगे। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो सकता है कि आपका होल लाइफ इंटीग्रेट हो सकता है आपके निश के साथ, आपको इमोशंस, आपके कुछ और सबसे इम्पोर्टेंट आपको पर्पस पता चल जाता है कि आपका सेंस ऑफ इमोशंस या आपका लाइफ का पर्पस। कभी कभी होता है ना कि आप बिना कुछ किए हुए आपको एक अलग एनर्जी या अलग हैप्पीनेस मिल जाता है। तो दिस काइंड ऑफ कि आपको कुछ मिला नहीं, आपको एक्सप्रेशन मतलब बोलते हैं ना कि निरपेक्ष कृति से आपको कुछ अलग भाव मिलता है, तो दैट इज इमोशन। आप कनेक्ट इमोशन के साथ अगर होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भाई ये एक्टिविटी से मुझे बहुत कुछ अच्छा फीलिंग हो रहा है। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग, इमोशन। नाउ दिस इज मेन इम्पोर्टेंट थिंग कि हम अभी ये पर्टिकुलर निश हम हमारे बॉलीवुड सेवा में या बीके परिवार में, हमारे ब्रह्मा कुमार में हम इसको कैसे चैनलाइज कर सके, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सके, इसके बारे में हम पिछले स्लाइड पे थे जहाँ पे हमने एंड किया था। मैं निश के ऊपर ज्यादा क्यों आपको एम्फसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जो यूट्यूब चैनल खोलना है या जो भी आपको वैल्यू डिलीवरी करनी है कंटेंट में, वीडियो में, वो आप आइडेंटिफाई करने वाले आपके कंटेंट के साथ। अगर आपको ये फाउंडेशन ही नहीं पता चलेगा आज कि मैं किस 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 फाउंडेशन के ऊपर मेरा यूट्यूब चैनल खोल रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले सेशन और इस सेशन में निश के बारे में थोड़ा सा एम्फेसिस कर रहा हूँ। बाद में तो हम स्टेप बाय स्टेप तुरंत टेक्निकल स्टेप में चले जाएंगे कि यूट्यूब चैनल खोलना है, फिर चैनल को कैसे इंक्रीज या सब्सक्राइबर, वो सब अलग एनालिटिक्स वगैरह उसमें हम चले जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट कि हमारा हम कैसे निश को ट्रिगर कर सके हमारे बॉलीवुड सेवा में। तो लेट्स से हमने कुछ बात किया था कि हो सकता है किसी दीदी को या किसी को मुरली के बारे में, मुरली समरी अच्छा करने में एक्सपर्ट हो, समान या वरदान के बारे में वो ज्यादा हो, उनका पर्टिकुलर एक्सपर्टाइज हो। जैसे मेडिटेशन के बारे में हमने बात किया था कि पर्टिकुलर योग निद्रा, पीस, या जैसे कुछ कुछ हमने एग्जांपल देखे थे पिछले टाइम, बीके शिवानी दीदी है, बीके सूरज भाई जी, बीके कमल भाई के बारे में पिछले बार किसी दीदी ने बताया था। फिर हो सकता है कि स्पेसिफिक मेडिटेशन रिलेशनशिप के ऊपर हो सकता है, पेरेंटिंग के ऊपर हो सकता है, या हेल्थ और हीलिंग के ऊपर हो सकता है। ठीक है। फिर स्पेसिफिक मेडिटेशन म्यूजिक हो सकता है, जैसे कि आप साउंड्स विद बर्ड या साउंड विद नेचर, साउंड विद सी, बहुत सारे हमारे ब्रह्मा कुमारी के मेडिटेशन के यहाँ पे सी वेव्स के बहुत अच्छे अच्छे साउंड मेडिटेशन भी अच्छे अच्छे हैं। फिर सिंगिंग के बारे में बताया था, बिगी दामिनी दीदी का हमने जिक्र किया था, हरीश मोबाइल जी का हमने जिक्र किया था।
कुछ जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़े सिंगर हो सके, लेकिन आप सेम गाना आप अच्छी तरीके से भी गा के आप यूट्यूब चैनल पे डाल सकते हैं। अगर आप अच्छा गायक हो, उसमें आपका निश है, तो कुछ हर्ज नहीं है यहाँ पे। क्योंकि सी हम एक स्लाइड पे आएंगे कि आपकी मिस क्या है, आपके ब्लॉकर क्या है, आप कहाँ पे आपको खुद को रोक रहे हैं ये सब करने में। फिर हम बात करेंगे टेक्निकल की, जहाँ पे हो सकता है कि किसी का जूम, किसी का सोशल मीडिया में, किसी का डिजिटल इंटर्नशिप में, अलग अलग टेक्निकल सेवा में आप हो सकते हैं एक्सपर्ट हो, पीपीटी या प्रेजेंटेशन में। हो सकता है एक भाई है जो एक्सपीरियंस अच्छे तरह कैप्चर करते हैं, ज्ञान में कैसा है उस पर्टिकुलर भाई के वो मतलब उनका, हालांकि हमारे पर्टिकुलर चैनल में रहता है या ब्रह्मा कुमारी के शो पे, वो वहां से पर्टिकुलर क्लिपिंग क्लिप करके उनके चैनल पे डाल देते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस हैव सम क्विक एग्जांपल। आपने शायद देखा होगा कि बीके जगदीश चंद्र भाई जी का जो है, मैंने बहुत सारे मतलब, पता नहीं आप लोगों ने कितना मतलब जो भी ज्ञान में डीप में, उनको पता होगा कि बीके जगदीश चंद्र भाई जी के बहुत बड़ा खजाना है। मतलब रियली लव, क्योंकि उनके उस टाइम पे मतलब 1980-85 के उस टाइम पे जो बुक्स है, आप सोच भी नहीं सकते उस टाइम के अगर बुक आप खोलेंगे तो मतलब इतने कोरिलेट होते हैं उन्होंने। मतलब मैंने जस्ट एग्जांपल लिया साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, ये बुक इतना सटीक है, इतना इम्पोर्टेंट है ये बुक। अगर आप बुक पढ़ना चालू करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे एक एक टॉपिक के ऊपर, एक एक पैराग्राफ के ऊपर आप कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन, या फिर देखो, वी आर नॉट डूइंग एनी, हम कुछ कॉपी एक्ट वगैरह नहीं करने, हमको क्रेडिट, हम तो ये जहाँ जहाँ पे भी ऐसे वीडियो बनाते हैं आप, बुक समरी किसी किसी रेप्यूटेड बंदे के लिखे हुए, मतलब किसी रेप्यूटेड ऑथर, या जैसे अभी फॉर एग्जांपल लेट्स हम बीके जगदीश चंद्र भाई जी के ऊपर अगर हम कुछ बुक समरी के ऊपर बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको नीचे आपके टैग डालना पड़ेगा आपको वीडियो के नीचे कि रेफरेंस या कर्टेसी या जो भी है, क्योंकि हम ओरिजिनल कंटेंट नहीं दे रहे, हम क्यूरेशन कर रहे हैं। क्योंकि शुरू में हमको क्यूरेशन ही लगेगा। मैंने पिछली बार भी बोला था कि क्यूरेशन इज एक वर्ल्ड है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में, जहाँ पे क्यूरेशन मतलब आप आपके तरीके से वो वाला फ्लो बना रहे हैं। तो पता नहीं जो भाई बुक में, या हो सकता है कि आपको कैमरे के सामने आने में दिक्कत हो, आप खाली आपका वॉइस अच्छा हो, किसी किसी का वॉइस बहुत सूदिंग रहता है, तो उनको पता चल जाता है कि मेरा, लोगों से पता चल जाता है कि आपका वॉइस बहुत सूदिंग है, तो आप वो सूदिंग वॉइस से विदाउट कैमरा, विदाउट वीडियो आप बुक समरी दे सकते हो। मैंने जैसे एग्जांपल दिया बीके जगदीश चंद्र जी भाई जी का, क्योंकि उनके बहुत सही बुक्स है। मैंने एक एग्जांपल दिया साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के एक बारे में। हो सकता है कि उसके बाद हम ले सकते हैं, ये बहुत सही है, कैप्चर रिकॉर्ड एंड एडवर्टाइज मार्केट। अपने साथ ना कुछ कुछ बीके भाईज है, मतलब मैं जब आईटी रिट्रीट के लिए माउंट आबू गया था, मेरे साथ 2-3 भाई थे। हम क्या करते थे, जैसे आईटी रिट्रीट है, कुछ इवेंट है, इवेंट के बाद हम क्या करते थे, जस्ट मिनट व्हाट हैपन, ओके। तो हमने क्या किया था कि जिस पर्टिकुलर वहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्कशन होता है, या पर्टिकुलर कुछ गेम फैसिलेशन होता है, या कुछ डिस्कशन होता है, शायद आप कभी माउंट आबू अलग अलग विंग्स के आईटी, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आईटी रिट्रीट, अलग अलग टाइप के हमारे विंग्स है ब्रह्मा कुमारी इसके, जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, या फिर आईटी रिट्रीट हो गया, एजुकेशन विंग हो गया, स्पार्क हो गया, अलग अलग टाइप के। तो वहाँ अलग अलग वो जो भाई है ना, वो बहुत एक्सपर्ट है कि वो पर्टिकुलर एरिया को कवर करते थे। फिर आपको सेशन कैसे लगा, तो फीडबैक कलेक्शन करते थे। सो दिस इज जस्ट एडवर्टाइजिंग मार्केट में बहुत एक्सपर्ट है कि पर्टिकुलर पीस ऑफ कंटेंट वो लेते थे और अपने ब्रह्मा कुमारी इसके सोशल मीडिया पे वो डालते थे। सो आई एम जस्ट गिवन वन नेम, कैप्चर रिकॉर्ड एंड एडवर्टाइज मार्केट। फिर हम एक बात पे आएंगे कि एंकर और इंटरव्यूअर और फैसिलिटेटर, इसके बारे में मैं आपको कुछ गिने चुने एग्जांपल देता हूँ। जैसे बीके मतलब आरजे श्रीनिधि जी है, आपने देखा होगा श्रीनिधि जी के बारे में, या फिर बीके रूपेश भाई जी है, आपके मतलब सूरज भाई के साथ हमने बहुत बार देखा है, समाधान सीरीज में देखा है, अभी वो खुद भी लेक्चर दे रहे अच्छे अच्छे। और बीके शिवानी दीदी के साथ हमने कनुप्रिया जी को देखा था, बहुत 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 पावरफुल सोल कनुप्रिया जी, अभी वो परम धाम चले गए थोड़े दिन पहले। सुरेश ओबेराय जी है, आपने देखा होगा, जैसे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी बीके शिवानी दीदी के साथ। ये पर्टिकुलर आपको निश मतलब हो सकता है कि आपको देखो, कुछ लोगों को ना क्वेश्चन पूछने में या इनपुट जो आता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से सामने वाले ने कुछ आपको इनपुट दिया, आप उसके ऊपर और 2 क्वेश्चन पूछते हैं, सामने वाले ने इनपुट दिया और 2 क्वेश्चन पूछते हैं, तो यू विल बी लाइक एंकर, यू विल बी लाइक काइंड ऑफ फैसिलिटेटर और इंटरव्यूअर।
हो सकता है किसी बंदे को ये वाला अच्छा लगता है, तो आप हो सकता है कि अपने चैनल पे किसी दीदी को बुला के उनके साथ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर, मैं भी आऊंगा अगले टॉपिक के ऊपर, जैसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सो जैसे है कि लॉ ऑफ कर्मा हो गया, हो सकता है कि आपका निश अपने ब्रह्मा कुमारी इस परिवार में भी हो सकता है कि किसी को लॉ ऑफ कर्म के बाद, हालांकि ज्ञान तो बहुत बड़ा है, ज्ञान को हम सर्वंग बोल सकते हैं, लेकिन बस जिस पीस में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल सकता हूँ, ये हो सकता है कि आप लॉ ऑफ कर्म के बारे में आप ज्यादा, आपको ज्यादा अच्छा लगता है कि भाई लॉ ऑफ कर्म के बारे में मुझे बहुत कुछ अच्छा आता है या उसके बारे में कुछ बोल सकता हूँ। हो सकता है आप आपके चैनल पे लॉ ऑफ कर्म के बारे में बोल सकते हैं, मतलब आपका चैनल के बारे में लॉ ऑफ कर्म के बारे में आप 5-10 वीडियो डाल सकते हो, प्यूरिटी के ऊपर बोल सकते हैं, पवित्रता के ऊपर, जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर बोल सकते हैं। मतलब बहुत बार मैंने एक देखा है, बीके सचिन भाई जी जो है, डॉक्टर सचिन भाई जी, वो बहुत बार आपके उनके ज्यादा से ज्यादा वीडियो मतलब यूथ के लिए, पवित्रता के लिए, ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत ज्यादा वो बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ कर्म के ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज है उनके। हो सकता है कि आप पर्टिकुलर कुछ मेडिटेशन कोर्स के ऊपर बात कर सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं एक बात बताऊंगा, तो एक बात बताऊंगा कि मेडिकल फैटर्निटी के जो भी लोग हैं मेडिकल विंग में, जैसे डॉक्टर मोहित गुप्ता जी हो गए, डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हो गए, देखो मैंने एग्जाम्पल आइडियल इसलिए लिए, आप ऐसा मत सोचो कि भाई जी ये तो बहुत बड़े एग्जाम्पल है, बहुत बड़े, देखो आपको परफेक्शन और प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर आना है। मैं अगले कभी ना कभी इसके ऊपर हम अगले स्लाइड में बात करने वाले हैं। देखो हमने एग्जांपल इसलिए लिए क्योंकि है बीके परिवार में ये जो बड़े बड़े भाई जी है, इनका कुछ स्पेशलिटी है, उनका कुछ, मैं जैसे एग्जांपल पॉइंट ऑफ से बता रहा हूँ, हो सकता है कि उनके निश नहीं भी हो सकते, लेकिन मैंने एक गिने चुने एग्जांपल आपके सामने रखे कि ताकि आपको कोरिलेशन मिले, आपको आपके निश के साथ कोरिलेशन मिले कि वो वाला हम हमारे बीके परिवार में, हमारे ब्रह्मा कुमारीज प्लेटफॉर्म पे हम हमारा निश किस तरह से अलाइन कर सके, कोरिलेट कर सके। जैसे हमने बुक रिव्यू के बारे में बताया, पर्टिकुलर इवेंट प्रमोशन के बारे में बताया, आपको पता नहीं, लेकिन मैं 2-3 साल से जब से ज्ञान में आया हूँ, जब भी कुछ इवेंट आता था तो मेरे व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर जब भी सैटरडे संडे कुछ भी इवेंट रहता था हमारे सेंटर में या आईटी रिट्रीट में या कहाँ ना कहाँ, उसका मैं हमेशा मेरे स्टेटस पे डाल देता था। यू कान बिलीव, मेरे को अगर सैटरडे संडे अगर मैंने कभी, मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, अगर मैंने नहीं डाला तो लोग पूछते थे कि इस बार कौन सा इवेंट है। सो सी हाउ यू कैन प्रमोट और समथिंग। सो व्हाट्सएप स्टेटस के बाद लोग ऐसे देखते थे कि अरे आज सैटरडे संडे कौन सा इवेंट है बीके, हालांकि वो नॉन बीके परिवार से थे, या लेकिन वो कभी कभी कनेक्ट हो जाते थे इवेंट के साथ, तो सैटरडे संडे वाला कुछ इवेंट होता था। तो वैसा हो सकता है कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो सकते हैं आप ज्ञान में भी किस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। फिर हम बात करते हैं कि कहाँ का आप सीरीज फॉर टुडेज कॉल, मतलब हो सकता है कि पर्टिकुलर इसमें पर्टिकुलर टाइप के इसमें आप जैसे हो ना कि बीके उषा दीदी जी के कुछ पर्टिकुलर सीरीज है भगवत गीता के ऊपर, रामायण के ऊपर, करंट अफेयर को रिलेशन करने, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर रशिया यूक्रेन का, फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन का जो अगर वार चल रहा है, तो यहाँ कहाँ ना कहाँ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ऊपर आप कुछ सीरीज बना दे। ये कैसा ना डिमांड और सप्लाई के ऊपर आपको कभी कभी खेलना पड़ेगा, मतलब हालांकि हमारा इंटेंशन बहुत साफ है, हम यहाँ कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहे कि जैसे कुछ डिमांड सप्लाई चल रहा है, बट पॉइंट ऐसा है कि हो सकता है कि आप कुछ ऐसा टैगलाइन बनाए, हम आएंगे इसके ऊपर कि टैगलाइन कैसे बनाएंगे, जैसे कि कुछ कुछ क्यूरियोसिटी वाले टैगलाइन रहते हैं कि जैसे क्या रशिया यूक्रेन सच में युद्ध है या हम पीस के साथ भी खेल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अलग अलग टैगलाइन बना के, टैगलाइन भले अलग रखेंगे लेकिन उसमें हम हमारे ज्ञान का कुछ अलग फॉर्मेट दे के, भले उन लोगों को लगेगा कि कुछ ब्रह्मा कुमारी के वीडियोस नहीं है, लेकिन हम कुछ अलग काइंड ऑफ व्यू से भी हम उसको सीरीज फॉर टुडेज कॉल, मतलब मैंने जैसे एग्जांपल दिया है, जैसे अभी कुछ कुछ एज के ऊपर रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी मतलब मेरी जो मम्मी या मेरे पिताजी है वो मैक्सिमम बीके उषा दीदी के वीडियो ज्यादा देखते हैं, क्योंकि उनको वो उनकी दीदी के जो रामायण और भगवद गीता के ऊपर जो यूट्यूब में जो सीरीज डाली है दीदी ने, वो बहुत फंटास्टिक, और जो अराउंड 50 to 60 एज वाले जो, मतलब जो हमारे जो पिताजी या हमारे जो दादी या फिर जो माता जी है, उनको बहुत अच्छी सीरीज लगती है। तो आपको कहाँ ना कहाँ एज फैक्टर के साथ भी जुड़ना पड़ेगा, जैसे एग्जांपल मैंने दिया है। तो आपको अभी मैं बात करना चाहूंगा आपके साथ कि आपको आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, आप कौन सा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के ऊपर ज्यादा आप देखते हो, ब्रह्मा कुमारी इसकी यूट्यूब वीडियो, कोई बात करना चाहेगा? मुझे जरा इंटरेक्शन चाहिए आप लोगों के साथ। जो ये जो पहला वाला जो मैंने बताया था
सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो सकता है कि पर्टिकुलर भाई जी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के ऊपर ज्यादा सीरीज देखते होंगे या उस बारे में उनको ज्यादा नॉलेज हो। मुझे आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा पार्टिसिपेंट से। तो मेरे को आप बताइए कि आप, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, लॉ ऑफ कर्म हो गया, प्यूरिटी हो गया, या फिर मेडिटेशन कोर्स हो गया पर्टिकुलर, तो आप कौन से सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के बारे में आप अभी टू द स्ट्रिक्टली द बीके प्लेटफॉर्म के ऊपर हम बात करेंगे कि हम वो कोरिलेशन निश के यहाँ कैसे ला सकते हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में ज्यादा आप एक्सपर्ट हो सकता है आप ना भी हो, लेकिन फिर भी आप मुझे जस्ट कोरिलेट करके बताएं कि हाँ भाई जी मैं ये वाले यूट्यूब वीडियो ज्यादा देखती हूँ पर्टिकुलर। यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन टॉक। ओम शांति। हाँ, ये जो सबसे फर्स्ट वाला आपने बताया ना, बुक रिव्यूज, हम्म, ऑडियो वॉइस ओवर, ये हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड जैसे ही आप बता रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि आई कैन डू दिस, आई रियली कोरिलेटेड विद दिस। मुझे ऐसा लगा आई कैन डू इट, बट अगर कोई मुझे अच्छे से गाइड कर दे इसमें या कुछ मैटर रेडी करके दे दे, आई कैन लेंड माय वॉइस। ये मुझे बहुत अच्छा लगा जी। वेरी गुड। और आपका दीदी वॉइस भी बहुत सूदिंग है, बाबा की कृपा से आपका वॉइस सच में सूदिंग है, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। बाबा, थैंक्स टू बाबा। थैंक्स टू बाबा, सच में आपका वॉइस भी सूदिंग है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर हम जब यूट्यूब चैलेंज, जब 1-to-1 चैलेंज करेंगे ना, कि जहाँ पे क्योंकि क्या है ना, बहुत लंबा सीरीज है, मैं आज थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, हो सकता है मेरा वॉइस भी थोड़ा फास्ट में पिकअप कर रहा हूँ, ये बहुत कुछ कवर करना है और ये पहले 2 सेशन तो बहुत बेसिक फाउंडेशन है। तो हम इसके ऊपर आप लिख लेना ये वाला पॉइंट कि आपको इसमें क्या गाइडेंस चाहिए। तो हम जब भी हम चैलेंज लेंगे, चैलेंज मतलब आपको मैं हैंडल जब करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप एक काम कीजिए, आप योगेश वाइस करके एक यूट्यूब चैनल है, आप, मैं बताता हूँ, योगेश वाइस करके नाम लिख लीजिए अभी, योगेश वाइस करके, वो बंदे का भी वॉइस और उसका थोड़ा सा देख लीजिए, फिर आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। फिर मैं जब हैंडलिंग करेंगे तब हम ज्यादा बात करेंगे कि वॉइस ओवर के ऊपर कैसे बात करना है। तो जैसे बीके कमल भाई का हो गया कि उनके भी मेरा योग निद्रा के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे मतलब अच्छा अच्छा उनका वॉइस ओवर है। और कोई दीदी बात करना चाहेंगे? दीदी है भाई जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए, आप मेरी राह मत देखिए। शिवानी दीदी आप अनम्यूट कीजिए आप खुद को। हाँ जी, ओम शांति भाई जी, ओम शांति। हाँ, मैं कोर्स के लिए, मैं जो मेडिटेशन में हम 7 डेज कोर्स कराते हैं उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि काफी मतलब जैसे स्टूडेंट्स का आजकल काफी स्ट्रेस चल रहा है, तो दीदी वगैरह हमको बुलाती है कि आप कोर्स कराइए, क्योंकि आप टीचर हैं, तो टीचर स्टूडेंट का आपस में काफी अच्छा रिलेशनशिप होता है। तो हम उनको काफी अच्छे से, जैसे उनको निश्चय हो जाए कि हम यहाँ आए हैं तो हमें कुछ प्राप्ति मिल सकती है और हम जो स्ट्रेस से बाहर कैसे आ सकते हैं, तो उसमें मैं काफी इंटरेस्टेड रहती हूँ और मुझे काफी इसमें इंटरेस्ट भी है, मैं कर सकती हूँ इसको। वेरी गुड। आपका वरदान, आज का वरदान क्या है दीदी, बताएं आपको आज का वरदान क्या है मुरली का? आज का वरदान अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। आज का वरदान था दीदी, प्लेन बुद्धि बन सेवा के प्लान बनने वाले यथार्थ सेवादारी वो, करेक्ट? हाँ, हाँ जी। और स्लोगन किसको याद है आज का? आज का स्लोगन, हाँ स्क्रीन पे आ रहा है, देख के हाँ स्क्रीन पे आ रहा है। वेरी गुड सॉरी मैंने इसलिए लेकिन जानबूझ के बोला। नहीं, आज के स्लोगन बहुत आसान है और याद रखने लायक भी है। ज्ञान के साथ साथ गुणदान भी करना चाहिए। हाँ जी, ज्ञान के साथ गुणगान भी करना चाहिए, उससे सफलता प्राप्त होती है। करेक्ट। हाँ, मैंने बाबा जब जानबूझ के बोल शेयर रहे, किया था ये। नहीं बाबा जब बोल रहे थे कि ज्ञान के साथ साथ, मैंने पहले पढ़ा नहीं था लेकिन मुझे पता था ज्ञान के साथ गुण भी दान करना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा मीन्स दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ ज्ञान देने से कुछ नहीं होता, गुण भी मतलब वो पिकअप करते हैं लोग। ठीक है, अभी देखो, अभी फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ज्ञान में आगे चल रहे, आपको थोड़ा डेप्थ है, तो देखो मतलब हो सकता है ना कि आप स्लोगन के बारे में, एक सिंपल मैं एग्जांपल बताता हूँ। हमारे एपी सेंटर में एक दीदी है, वो क्या करती है, मैंने उनको बहुत दीदी को अभी प्रोत्साहित किया है कि दीदी आप ना, जैसे अभी शॉर्ट्स या रील रहते 30 सेकंड या 1 मिनट के, अभी शॉर्ट्स और रील आपने देखे होंगे, तो मैंने दीदी को क्या बोला, ये स्लोगन और वरदान जो है ना, वो अगर आप डेप में है तो डेप मतलब आपके जितनी गहराई नॉलेज की, तो वो स्लोगन और रील और प्रैक्टिकल लाइफ पे एग्जांपल किसे कोरिलेशन कर सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना मेरा पॉइंट, कि एक स्लोगन है और वरदान है, या फिर उसका एग्जाम्पल देखें।
एग्जाम्पल देके कोरिलेशन कैसे हो हाँ। सकता है। यह हो सकता है कि एक स्लोगन है और आपके रियल लाइफ में कुछ स्लोगन के साथ कुछ जुड़ी हुई एक्सपीरियंस बात हो, आप मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली आप अपने बीके प्लेटफॉर्म पे आप एक वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। देखो यूट्यूब चैनल खोलने का मतलब खाली सब्सक्राइबर बढ़ाना या प्रसिद्धि पाना नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे इकोसिस्टम बना रहे हैं। अंडरस्टैंड द थिंग। इकोसिस्टम ये होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए, क्योंकि मीडिया या सोशल मीडिया एक क्या रहता है, एक तीसरी आग बोलते हैं। जैसे मतलब मैं अभी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, आपको सबको पता है कि आपको पता होगा कि बहुत मतलब अगर मैंने मतलब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि आज के इसमें पावरफुल अगर कुछ है तो प्रिंट या जो भी मीडिया है। क्यों? क्योंकि अभी जमाना बदल गया है। देखो पहले के जमाने में प्रिंट मीडिया मतलब बुक्स थे या कुछ अपने न्यूज़पेपर थे। एट दैट टाइम इट्स ओके, बट नाउ द सिस्टम्स एंड जनरेशन आर गोइंग अहेड। नाउ अगर आपको सिंपल है, अगर आपको भी कुछ लेना रहता है तो आप सीधा गूगल पे सर्च मारते हो, रिव्यू देखते हो। सिंपल, अगर मोबाइल भी लेना रहता है आपको तो आप कुछ ना आप बुक देखने जाते हो, ना इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखने जाते हो, ना आप कुछ पर्टिकुलर इस पे जाते हो। आप क्या करते हो, आप पर्टिकुलर रिव्यू देखते हो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट जो भी हो फॉर एग्जांपल, और वहां पे कुछ ना कुछ आप, तो आप इकोसिस्टम सब चेंज हो चुका है। तो क्या हम हमारे बीके प्लेटफॉर्म का इकोसिस्टम मतलब क्या हम खुद एज ए वैल्यू एडिशन कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते एज ए मीडिया में प्लेटफॉर्म बन के, यूट्यूब चैनल बना के? दैट इज द ओनली इंटेंशन। ठीक है, और कोई भाई बताना चाहेगा पर्टिकुलर थिंग्स के ऊपर, ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के ऊपर? तो मैं आगे जाऊं मतलब शांति भाई जी। हाँ बोलो दीदी। हाँ जी, मैं ये बीके दामिनी दीदी और इनका मना गीत का मेरा इंटरेस्ट है म्यूजिक में, तो इनका सुनती रहती हूँ। और मुझे मना यूट्यूब अपना ऐसे एक ट्राई भी किया था छोटा सा, तो मैंने एक दो गीत मैंने ऐसे गाए भी हैं, उस पे डाले भी हैं, पर इतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है तो इतना अच्छे से नहीं हो पाए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं उसके ऊपर आऊंगा दीदी। देखो सबसे बड़ी बात है ना, अभी हमको बहुत मौका हिट एंड ट्रायल और प्रैक्टिस करने का। अभी हम बहुत बड़े यूट्यूबर बने नहीं है, तो ये मत सोचना। मैं आऊंगा उस स्लाइड के ऊपर। एनीवे चलो ठीक है। एनीवे सो हाँ, अभी आपको अच्छा ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि डिफरेंट बीके विंग जो है, अपने अलग अलग विंग जो है, तो हर एक विंग्स के कुछ यूनिक स्पेशलाइजेशन है। अगर आप देखेंगे, अब मैं ज्यादा भी बात नहीं करूंगा, लेकिन आप खुद देख लेना। मैं आपको एक थोड़ा क्यूरियोसिटी दे देता हूँ, इसके ऊपर थोड़ा आप देखिए, थोड़ा चिंतन मनन कीजिए। मैं आज ज्यादा बात नहीं करूंगा इसके ऊपर। भाई थोड़ा जी अपन ऑडियंस के भाई जी एक मिनट लूंगा। एक प्रभावमीत सिस्टर है, प्रभावमीत कौर, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ बोलो ना दीदी, अनम्यूट करो दीदी आप खुद। आपको सॉरी मैंने देखा नहीं पार्टिसिपेंट में। हाँ हाँ दीदी आप अनम्यूट करो और सीधा बोलो दीदी। सिस्टर शायद आपका आवाज नहीं आ रहा, प्लीज आप। हेलो। मुझे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में इंटरेस्ट था, तो उसके रिगार्डिंग पूछना था। हाँ बोलो दीदी। जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है ना, लास्ट वाला। मेडिकल फैटर्निटी स्क्रीन दिख रही है हाँ आपको जी, स्क्रीन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ बोलो दीदी, उसमें क्या था आपका तो डाउट? उसमें इंटरेस्ट था, तो उसको मैं कैसे आगे लेके जा सकती हूँ? जैसे कोई पॉइंट अच्छा लगा तो उसको आगे उसके ऊपर कैसे क्रिएट करके जा सकते हैं? देखो क्या करना, मैं सिंपल बात बताता हूँ। मतलब पहले क्या करना, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको आप बताइए आपका कोई भी एग्जांपल दीजिए, मैं आपको तुरंत आपको भी क्लियर कर देता हूँ। आप खुद एक एग्जांपल बताइए कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में आपको लॉ ऑफ कर्म के ऊपर बोलना है, या एक कोई भी आपके मन में हो वो बता दीजिए फॉर एग्जांपल। जैसे आत्मा का चैप्टर है, सोल का चैप्टर, वेरी उस गुड, पे आत्मा बोल। का चैप्टर, करेक्ट। आत्मा का चैप्टर में दीदी क्या क्या आता है? तो आत्मा के चैप्टर में आत्मा की क्वालिटीज आती है, 7 प्योर जो भी क्वालिटीज है, बराबर, करेक्ट। तो आत्मा के जो भी सोल्स क्वालिटीज जो भी हमको पता है, 7 जो भी है, तो हम उसके ऊपर भी बोल सकते हैं। उसके पहले आप फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आप पहले क्या करना, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का हेडलाइन देखो। कभी भी ना कागज पे एक्सप्रेस करने में बहुत बहुत मतलब क्या बोलते हैं ना कि थॉट प्रोसेस बहुत बाहर निकल के आती है और आप खुद खोल के बाहर आते हो। तो आप कागज पे सबसे पहले टाइटल लिखना और आपके पहले पॉइंट लिखना, आपको जो लगता है। फॉर एग्जाम्पल आत्मा अगर आ गया तो आत्मा के 7 गुण है फॉर एग्जाम्पल,
फिर आत्मा की क्या क्या विशिष्टता है, गुण है, वो हम बोलेंगे। फिर जो भी आपको लगता है, ठीक है, फिर हम कैसे, मतलब लेट्स से आत्मा के साथ रिलेशन कैसे होता है, आत्मा आत्मा के साथ रिलेशन कैसे होना चाहिए, उसके बारे में ज्ञान में क्या बताया हुआ है। जैसे हम किसको बॉडी कॉन्शियस ना होके हम सोल कॉन्शियस हो, तो सोल कॉन्शियस में क्या हो सकता है, मैं जैसे अभी ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन बोलने के लिए बहुत कुछ है दीदी। जैसे बॉडी कॉन्शियस के अलावा सोल कॉन्शियस वर्सेस बॉडी कॉन्शियस वर्सेस सोल कॉन्शियस, आप 5 मिनट का वीडियो बना सकते हैं, बॉडी कॉन्शियस वर्सेस सोल कॉन्शियस, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। लेट्स से फॉर एग्जांपल 7 शरीर बना सकते हैं कि आत्मा के अगर 7 गुण है तो 7 क्वालिटीज के ऊपर आप बोल सकते हैं। आप खुद के पहले थॉट्स कागज पे लिखे, हो गया। नाउ लेट मी गिव वन सिंपल थिंग। हमारे ज्ञान में किसी भाई ने ऑलरेडी आत्मा के ऊपर मेडिटेशन कोर्स, आप बीके शिवानी दीदी का देख लीजिए, या कोई ना कोई, जैसे सरिता दीदी का भी अच्छे अच्छे वीडियोस है। आप किसी ऑलरेडी जो ज्ञान में जो डेप्थ में है, जो सीनियर भाई जी, उनके थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए, उनमें से कुछ पॉइंट लीजिए, आपके कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। शुरू में आपको ज्यादा कुछ परफेक्शन के बारे में नहीं सोचना है। देखो परफेक्शन जो है ना, और वो कब आता है, मैं अभी आऊंगा उस स्लाइड पे, मैं अभी थोड़ा उसके बारे में, मतलब आप पहले चालू तो कीजिए, पहले कच्चा पक्का तो चालू कीजिए। देखो आप एक्शन ही लेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप खामियां किधर है और क्या प्लस माइनस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या आपको किधर करना चाहिए। देखो मैंने इसलिए बोला कि कलेक्टिव फीडबैक, मैंने आपको बताया था फ्री वाली सर्विस जो बताई थी, वहां पे मैंने ये फ्री सर्विस किस लिए था, या फिर फ्री वाला कंटेंट जो भी फॉर एग्जांपल, तो उसके पीछे रीजन ये कि आप खुद को रिफाइन कर सके, खुद को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस में फ्लो कर सके, कीप इन प्रैक्टिस, तो आपको फीडबैक आना शुरू हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि आत्मा के गुण, फिर बॉडी कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस, फिर आप सीनियर भाई का कुछ कंटेंट ले ले, वहां से कंटेंट ले ले, मतलब वहां से कुछ पॉइंट निकाले, फिर आप पे पॉइंट्स, आपका फ्लो। देखो हर एक आदमी का ना बोलने का तरीका, प्रेजेंटेशन तरीका अलग अलग रहता है। भले हम पॉइंट्स यहाँ से ला सकते हैं, फीडबैक जरूर आपको कहाँ ना कहाँ से मिल जाएगा, तो आपको खाली फीडबैक के ऊपर काम करना है। हर एक आपको रिफाइन करते जाना है, हर एक वर्जन आपको अपडेट करते जाना है हर बार, ठीक है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हु इज योर टारगेट ऑडियंस। मैं आज नहीं बात करूंगा, मैं आपको थिंक टैंक दे रहा हूँ, ये लिख लीजिए, हु इज योर टारगेट ऑडियंस। जैसे मैंने एक सिंपल एग्जांपल बताता है कि उषा दीदी के कुछ सीरीज है, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण के ऊपर, तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि मेरे माताजी और पिताजी वो सीरीज बहुत ज्यादा देखते हैं, और बहुत सही एग्जाम, मतलब रियली फैंटास्टिक, मतलब मैं तो कुछ बोल नहीं सकता दीदी के बारे में, बट आप अगर देखेंगे, मतलब जनरेशन, मैंने एक एग्जांपल दिया, लेकिन हम भी यूथ अगर सुनते हैं तो जो साइंटिफिक कोरिलेशन जो दिया है ना दीदी ने, आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि इतना साइंटिफिक रिलेशन कोरिलेशन कैसे मतलब दिया है दीदी ने, मतलब यू कांट बिलीव। तो आपको हुई जो टारगेट ऑडियंस, मतलब मैं इसके ऊपर बोलता था, जैसे अपने यहाँ पे एक आरती बिरयानी दीदी है अपने अभी पार्टिसिपेंट में, वो स्टोरी वगैरह ज्यादा बनाती है, तो वो भी थोड़ा कच्चा पक्का चल रहा है उनका यूट्यूब चैनल, नो प्रॉब्लम। मैंने दीदी को बताया कि आप डिलीवरी करो, वो स्टोरीज के बारे में ज्यादा बात करती, तो स्टोरीज बच्चों के लिए, उनको टारगेट ऑडियंस हो सकता है कि बच्चे हो, स्कूल्स हो, मैंने एग्जांपल दिया। हु इज योर टारगेट ऑडियंस, यू हैव टू थिंक, आइडेंटिफाई, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, विच प्लेटफॉर्म सूट्स फॉर योर निश। हो सकता है कि यूट्यूब आपके प्लेटफॉर्म के लिए सूट नहीं करता होगा, हो सकता है, भले यूट्यूब की सीरीज चल रही हो, लेकिन हो सकता है कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सूट नहीं कर सकता हो। कैसे, वो हम बाद में जाएंगे डिटेल में, मैं अभी जस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप का स्टेटस है, आप आज का वरदान, या हो सकता है कि इस डेट को पर्टिकुलर कुछ इवेंट ब्रह्मा कुमारी इसका हो सका होगा 1 साल पहले। जैसे कभी कभी अवेकनिंग टीवी में पर्टिकुलर कुछ इवेंट होते रहते हैं होली के ऊपर, या पर्टिकुलर म्यूजिक कॉन्सर्ट होते रहते हैं, पर्टिकुलर कुछ इवेंट, हो सकता है कि आप पिछले साल का इवेंट आप व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दे, जैसे रिमेम्बरेंस के लिए, हो गया ना आपका थोड़ा सा इनडायरेक्टली बीके परिवार में वैल्यू कंट्रीब्यूशन। तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि आप व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर भी कुछ कर सकते हो। मैंने 1.5 साल के स्टेटस का मैंने हिट एंड ट्रायल किया था, आपको बताता हूँ। जैसे डाल देता था तो मतलब इतने व्यूज आ जाते थे। मैं जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ जस्ट कोरिलेशन के लिए, तो हो सकता है कि आप स्लोगन, वरदान, या कुछ न्यूज हो सकती है अच्छे अपने बीके परिवार की, वो डाल सकते हैं स्टेटस में। और एक हो सकता है शॉर्ट रील बना दे, जैसे मैंने बताया कि 30 सेकंड या 1 मिनट का रील हो सकता है। आप हो सकता है कि जैसे जैसे यूथ जो है ना, इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा हैंगओवर करता है, तो हो सकता है कि पर्टिकुलर जो यूथ है वो, लेकिन हाँ हमको बीके ज्ञान को ही कैसे कोरिलेट करना है, ये ध्यान में रखना है। मतलब
हमारा जो चल रहा है अभी मेन यूट्यूब ऑन द बीके प्लेटफॉर्म के ऊपर हम जो बात करें, तो वो कोरिलेशन कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हो सकता है आपका फेसबुक के ऊपर हो सकता है। जस्ट वन एग्जांपल, आपको क्यूरियोसिटी मैंने आपको डाल दी है, हु इज योर टारगेट ऑडियंस, विच प्लेटफॉर्म सूट्स योर निश। इसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, सो जस्ट थॉट प्रोसेस। ओके, नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक कि प्रीरिक्विजिट से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आपको यूट्यूब चैनल चालू करने के लिए। वेरी सिंपल, आपके पास एक तो जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। जीमेल का अकाउंट होगा तो वेरी गुड, नहीं होगा तो हम बना लेंगे, नो प्रॉब्लम। जीमेल अकाउंट कोई इतनी बड़ी बात नहीं, सबके पास हो सकता है। अभी मेरे को मतलब आप बताओ कि मैं लाइव यूट्यूब चैनल बनाऊं या मैंने जो स्क्रीनशॉट लिए वो आपको बताऊं। मतलब मैं हो सकता है कि एक यूट्यूब चैनल अभी लाइव बनाऊं आपके सामने, हो सकता है आपका बनाया भी होगा, लेकिन ये सीरीज है तो मेरे को स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई हमारा बिकी भाई या दीदी बाद में जब ये सीरीज देखेगा तो उसको ये वाला काम में आ जाएगा। तो लेट मी गेट आंसर फ्रॉम यू। Shall I open a YouTube channel right now, or you want just screenshot right now? Okay, so एक दो भाई ने चार्ट में लिखा है लाइव। Okay, no problem, very good. So okay, now step one very clear, you should have Gmail account. Okay, और किसी भाई ने लिखा है okay लाइव okay, very good. तो हम स्टेप वन आपको बताया, प्रीरिक्विजिट आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए। फिर स्टेप टू आता है कि हम यूट्यूब के चैनल पे जाएं, मतलब साइट पे जाएंगे। सॉरी आज मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली मेरा हो सकता है कि थोड़ा फास्ट जाता होगा, तो सॉरी, क्योंकि कवर भी बहुत कुछ करना है, तो इट्स सॉरी। ओके, मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, कोरिलेशन नहीं दे रहा हूँ आपको ज्यादा, थोड़ा तो इट्स ओके नाउ। ओके, let us start directly, jump onto the topic live. We will open the one YouTube channel live. So let me stop the and open the sharing here. Okay, okay, now let's say youtube.com. okay, but यहाँ पे मेरा लॉगिन, मैं पहले लॉगिन से बाहर आता हूँ। Just a minute. लेट्स से आपने, मेरे यहाँ पे लॉगिन था, तो youtube.com पे आप आ गए। यहाँ पे आने के बाद जैसे स्लाइड, ये वेबसाइट है, ये ऑलरेडी यहाँ पे डाली हुई है अपने स्लाइड पे। ठीक है, तो हम youtube.com पे आए, यहाँ पे साइन इन कर, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको, मतलब हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो हम साइन इन पे आए। तो हमको वैसे भी यूट्यूब अकाउंट खोलना ही था, तो लेट अस स्टार्ट समथिंग इज अनदर अकाउंट। तो जस्ट अ मिनट, योगेश्वर भाई हम ट्राई कर रहे थे वो वाला भी खोले। वही कर रहे वही दिमाग में वही कर रहे, वही मेरे दिमाग में था, ऑलरेडी मैंने खोल के रखा था। हाँ, तो आपके मोबाइल पे आएगा दिनेश भाई, एक नोटिफिकेशन आएगा, मेरे को आगे जाने नहीं देगा, आप खाली ये कर देना। एक मिनट में 2 मिनट स्टॉप करता हूँ, मेरे को पासवर्ड लेना है, तो लेट मी टेक द पासवर्ड। तो स्टेप वन में दो ऑप्शन है, एक तो आपके पास अकाउंट है या नहीं है। तो मैंने अकाउंट है ऐसा चूज करके चालू किया है। तो मतलब किसी को विदाउट अकाउंट चाहिए तो बता दीजिए, मतलब कि आपका अकाउंट खुला नहीं है, वो वाला स्टेप चाहिए होगा तो टेल मी, वी विल गो विद दैट वे। अदरवाइज वेरी इजी, आपके पास हर एक के पास जीमेल अकाउंट तो होगा ही होगा। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि आपके पास जीमेल अकाउंट है और हम जीमेल अकाउंट, मतलब जीमेल अकाउंट खुला हुआ है तो हम उसके साथ जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन, बिकॉज मेरे को पासवर्ड डालना था। तो ओके, नो प्रॉब्लम। सो हमने यहाँ पे पासवर्ड डाला। हाँ, आपको भाई जी आपको ये करना पड़ेगा शायद, वेरीफाइड दैट यू। तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, लेट्स सी।
ब्लूटूथ ओके। आपको कुछ नोटिफिकेशन आया क्या भाई जी कि दूसरा बंदा कोई दूसरे लैपटॉप पे कर रहा है, ऐसा कुछ देखो एक बार। अभी तो नहीं आया, मैंने ब्लूटूथ ऑन करने के लिए मांगा था किसी ने, तो मैंने। हेलो, आवाज आवाज आ रहा है? हाँ, जोर से बोलिए दिनेश भाई जी, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अभी नहीं आ रहा मेरे पास कोई नोटिफिकेशन। ओके, नहीं, लेट मी ओके योर फोन टू कंफर्म। अभी आया देखा, अभी एक बार आपका फोन देखना। नहीं, अभी भी नहीं है। ओके, नहीं, चलो मैं यूज दिस डिवाइस कर लेता हूँ। जस्ट ये चलो मैं आपको वेरिफिकेशन कोड दे देता हूँ। आपके पास अभी वेरिफिकेशन कोड आया रहेगा, मेरे को कोड दे देना। अभी आया रहेगा, देखो दिनेश भाई, एक मैसेज आया हाँ रहेगा। हाँ, 104906 104 906। ओके, थैंक्स, कंटिन्यू। Just a minute, you were from your address. अभी देखो, अभी क्या आया रहेगा आपको, अभी वापस कुछ आया रहेगा। हाँ, कुछ तो चल रहा है अभी ये। अभी साइन इन ऊपर का। नोटिफिकेशन में ना अलाउ कर देना, क्योंकि ये डिवाइस अभी गूगल ने बहुत सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दिया है। कुछ आया आपको शायद? हाँ हाँ अलाउ कर देना मेरे को। हाँ, नंबर्स बताओ। 184822। नंबर आया क्या आपको अभी? मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं 184822। 22 करके जो है ना, देखो आप टैप 22, देखो ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको मैसेज? कर दिया मैंने, टैब 22 कर दिया। हाँ, अभी खुल जाए, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, चलो वेरी गुड, बढ़िया। तो देखो नाउ अभी एक हमने एक जीमेल अकाउंट था, जीमेल अकाउंट पर हम यूट्यूब पे गए, साइन इन पे क्लिक किया, फिर वहां पे हमने जीमेल के साथ लॉगिन करके देख लिया। तो यहाँ पे देखो यूर चैनल करके लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे आपको टिक करना है यूर चैनल के यहाँ पे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे यूट्यूब चैनल चालू कर देते तो आपको होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, चैनल अबाउट ये आता है। तो हमें क्या करना है, कस्टमाइज चैनल पे जाना है। तो कस्टमाइज चैनल पे जाने के लिए आपको, अगर लेट मी गिव वन एग्जांपल यार, मेरे को जो बताना है फॉर एग्जांपल आप सबके लिए, मतलब लेट्स से हम बीके शिवानी दीदी का चैनल खोलते हैं। तो जैसे बीके शिवानी दीदी का हम चैनल खोलते हैं, आजकल हम लोग फोटो पे बहुत ध्यान देते हैं। तो लेट मी एनोटेट फॉर यू ऑल पीपल। ओके, ये देखो, ये दीदी का जो है ना, ये प्रोफाइल आइकॉन बोलते हैं, ठीक है। मार्कअप दिख रहा है ना आपको सबको? हेलो, हाँ जी, दिख रहा है। हाँ, ओके। तो दिस इज लाइक प्रोफाइल आइकन, हम आएंगे पीपीटी के ऊपर भी, मैंने सब डिटेल में बताया कि प्रोफाइल आइकन कैसे कहाँ पे लगाना है। दिस इज प्रोफाइल आइकन शिवानी दीदी का। फिर उनका ये चैनल का नाम हो गया, तो इसको फ्लायर बोलते हैं, जैसे चैनल आर्ट बोलते हैं, जैसे बैकग्राउंड में जो है ना, इसको चैनल आर्ट बोलते हैं। तो चैनल आर्ट में क्या करना है हम आएंगे, और फिर आप देखेंगे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये कैसे ऐड करना है। जैसे कि आपकी कुछ वेबसाइट है, ये क्या है, एक कैसे ऐड करना है, ये ऑटोमेटिकली ऐड होता है। हम जाएंगे आगे। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आए, जस्ट ओके माउस, जैसे मैं कस्टमर चैनल पे जाता हूँ, मेरा मैक पे ना
थोड़ा सा तो anyway. Now when you click on customize your channel, you will get the welcome to YouTube Studio. Now continue. तो यहाँ पे जैसे अभी ये प्रोफाइल हो गया, जैसे प्रोफाइल आइकन हो गया, अभी ऑलरेडी भाई ने डाला हुआ है, तो हम ये चेंज कर सकते हैं 12 इसमें। जैसे हम क्लिक कर देंगे तो अपलोड और एडिट जैसे हम प्रोफाइल पे करते हैं वैसे इसको अलग अलग आप इमेज डाल सकते हो। जैसे अभी मैंने यहाँ पे चेंज पे क्लिक किया तो मैं हो सकता है कि पर्टिकुलर आपको जो निश है या जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स मी चेंज, ओके मैं ये डाल देता हूँ तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि क्रॉप वगैरह जैसे रेगुलर है ये आप, जैसे हम बाकी अपना फेसबुक का खुद का अगर प्रोफाइल बनाते हैं वैसे खुद के जैसे मैंने डाल दिया तो ये चेंज हो गया। ये आपका प्रोफाइल आइकॉन है। फिर ये बैनर इमेज, ये बैनर इमेज जो है ना, जैसे पीछे हमने देखा था ये वाला बैनर जो फ्लायर बोलते हैं इसको, आर्ट बुक बोलते हैं इसको, पीछे वाला ये जो जहाँ पे दीदी ने एवरग्रीन टीवी और बाकी जो चैनल नंबर वगैरह डाले हुए, मैं आऊँगा डिटेल में कि क्या डालना है एग्जैक्टली यहाँ पे कैसे डालना है। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ इकोसिस्टम बता रहा हूँ कि चैनल में क्या क्या कर सकते हैं। फिर लेट से फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे जाते हैं तो मेरे को अभी देखो दिनेश भाई का जो है ना अभी कुछ बैनर बना हुआ नहीं है, तो लेट से हम कुछ लेते हैं। हाँ सबसे पहले आपको एक बता देता हूँ कि canva.com करके एक साइट है, ठीक है। canva.com पे जैसे जाते हैं ना, एक बहुत बढ़िया साइट है। कैनवा के बारे में एक बड़ा लेक्चर हो सकता है, अगर आपको नहीं पता तो नोट कर लीजिए। canva.com एक बहुत बड़ा साइट है कि जहाँ पे आप मतलब फ्री में बहुत सारे आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आया होम पे, लेट्स से क्रिएट अ ब्लैंक, मतलब मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया था, ओके लेट मी फॉर यू ऑल पीपल canva.com। ओके नाउ आई ऑलरेडी हैव लॉग्ड इन, सो मैंने मेरा खुद का अकाउंट है तो लॉगिन कर लिया। मैं canva.com पे आया, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, सर्च का बटन आ जाएगा तो यूट्यूब चैनल आप डालना है आपको, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो लेट्स मैंने ये डाला, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको रेडीमेड टेम्पलेट मिल जाता है कि जो यूट्यूब की सेटिंग के साथ मैच हो जाता है। लेट्स से आप यहाँ से कुछ ना कुछ ले लीजिए, मतलब इसमें कुछ बहुत कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं ज़्यादा कैनवा कैसे काम करता है मैं अभी नहीं बताऊंगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया, मैंने अपलोड में मैंने फॉर एग्जांपल मेरे लोकल से अपलोड मीडिया लिया, मैंने यहाँ से लेट्स से ये वाला लिया, ये वाला एक पर्टिकुलर, फिर अपलोड कर दिया, फिर मैंने यहाँ से यहाँ डाल दिया। तो एक फ्लायर बना सकते हैं आप फॉर एग्जांपल के लिए। तो और इसको बनाने के बाद लेट्स से मेरे को कुछ टाइप करना है, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट में मैंने हेडिंग डाल दिया जस्ट फॉर एग्जांपल। canva.com आप जरूर नोट करना कि canva.com पे आपको कोई भी मार्केटिंग, कोई भी पर्सनल, बहुत कुछ नो फ्लायर और बहुत कुछ अवेलेबल है। सो लेट मी ट्राई हियर समथिंग BK टेक्निकल। लेट मी इसका फॉन्ट हम कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं डाउनलोड करना चाहूँगा तो लेट मी ट्राई हियर। कैनवा पे मैं ज़्यादा अभी इधर खेलता नहीं हूँ, मैं सीधा लेट से मेरे पास अभी मेरा फ्लायर बना हुआ है, क्योंकि इसमें मेरे को बहुत कुछ करना था, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि फिर लोगो बिगो डालना वगैरह अलग बात होती। तो लेट्स जंप टू द डायरेक्ट टॉपिक। कहाँ पे थे हम? यूट्यूब पे। तो लेट्स से हम यहाँ पे हूँ, मैंने यहाँ पे अभी हम टेम्पररी में आपको जैसे बता देता हूँ। लेट्स से मैंने ये वाला लिया, ये वाला स्क्रीनशॉट लिया और उसको मैंने डाल दिया। तो देखो यहाँ पे वो पूछता है अपने को कि तुम्हारे सेटिंग कौन सी चाहिए वगैरह वगैरह। तो लेट मी टाइप ऑल डिवाइसेस।
मेरा माउस थोड़ा सा आज ये प्रॉब्लम कर रहा है. नो प्रॉब्लम, जस्ट ओके. एनीवे, जस्ट द पॉइंट इज दैट कि आप कोई भी आपका कैनवा से आप डालने के बाद आपको हाँ, एक दीदी ने लिखा है, भाई जी वी वांट टू लर्न कैनवा आल्सो. ओके दीदी, एक कैनवा के ऊपर मैं जरूर सेशन देने वाला हूँ, क्योंकि कैनवा इतना इजीली अवेलेबल है. गुरप्रीत दीदी ने डाला हुआ है. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. सुभाष भाई जी, या हम एक कैनवा के ऊपर डेफिनेटली डेडिकेट लेंगे, क्योंकि कैनवा यूट्यूब के लिए और बाकी सब सोशल मीडिया के लिए इंपॉर्टेंट है. नो प्रॉब्लम. एनीवे, लेट्स से मैंने अभी एक कुछ तो डन कर दिया. एनीवे, तो लेट अस कम टू द मेन चैनल अगेन, वी चैनल. ओके. एनीवे, द पॉइंट इज दैट कि आप क्रिएट कर सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. नाउ कम टू द ओरिजिनल पॉइंट. मुझे जो इम्पोर्टेंट बातें आपको बतानी है, ये तो हम प्रैक्टिकल भी इसमें भी हो जाएगा अपना सब कवर. तो पहले मुझे जो इम्पोर्टेंट बातें जो बतानी थी कि क्या है, लेट्स से हमने बताया कि जीमेल अकाउंट होना चाहिए. फिर साइट पे जाके जैसे स्क्रीनशॉट लिया है, सेम जो हमने स्टेप फॉलो किए, साइन इन करना है. साइन इन के बाद आपको अगर अकाउंट है तो अकाउंट के लिए ये वाला स्क्रीनशॉट आ जाएगा. फिर उसके बाद आएगा कि हाँ, नाउ इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपके पास जीमेल अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले ये वाला आपको क्वेश्चन आएगा कि फॉर सेल्फ, माई सेल्फ या चाइल्ड या बिजनेस. तो आप किस हिसाब से चूज कर लीजिए. अगर किसका शॉप है पर्टिकुलर, मतलब जस्ट एग्जांपल, तो बिजनेस के लिए ओपन करेगा. फिर एक क्रिएट, वो चैनल का नाम देना है. ठीक है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोफाइल आइकॉन. तो प्रोफाइल आइकॉन बनाते समय एक ध्यान में रखना कि प्रोफाइल आइकॉन के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आइकॉन किस टाइप का होना चाहिए. मतलब जैसे दो टाइप के, जैसे इंडिविजुअल पर्सनल पिक रहते हैं, जैसे कि कोई इन्फ्लुएंसर है, जैसे हमने दीदी का लिखा, बीकी शो ने दीदी का लिखा. कोई पर्टिकुलर एजुकेटेड है, मतलब एजुकेटर है, कोई न्यूज एंकर है, कुछ ट्रेनर है, कोच है, हीलर है. उस वाले प्रोफाइल आइकन पे आपका ब्रांडिंग होने के लिए आपका खुद का फोटो, खुद का पिक होना जरूरी है, या आपको कुछ लोगो हो सकता है फॉर एग्जांपल, तो वो वाला लोगो वहाँ पे डालना जरूरी है. मतलब प्रोफाइल आइकॉन इंडिविजुअल भी हो सकता है. उसके बाद आपका, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को, किसी बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे तो हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई नर्सरी है, मैं जस्ट एग्जांपल इसका दे रहा हूँ, लौकिक इसका, कि आपका नर्सरी है, तो आप हो सकता है कि नर्सरी का कुछ लोगो होगा, कुछ नाम होगा, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और समथिंग बिजनेस यूनिट. ओके. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड बीके पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर अपना बीके चैनल है, पर्सनल अगर चैनल खोलना है, तो ऑब्वियसली आप एज ए पर्सनल बीके भाई या बीके दीदी वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ध्यान में रखना, आपको वहाँ पे आपका फोटो डालना और आपका आइडेंटिटी डालना बहुत इंपॉर्टेंट है. एज ए बीके पर्सनल चैनल अगर खोल रहे हैं आप खुद नाम से. हाँ, अगर आप सेंटर के नाम से खोल रहे हैं तो मतलब यहाँ पे आप ये सोचना कि अगर आपको कोई सेंटर है तो वहाँ पे आपको क्या प्रमोट करना है, मतलब ये भी थॉट प्रोसेस रखना. हो सकता है कि सेंटर का कुछ पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम हो या पर्टिकुलर जो भी हो सकता है, लेकिन आपको ये भी सोचना है कि वहाँ पे आप कर क्या रहे हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मतलब कुछ सेंटर जो है ना, जो मुरली के डेली वीडियोज वगैरह डालते रहते हैं, जो दीदी बताती है, या पर्टिकुलर कुछ मेडिटेशन कोर्सेज जो होते हैं नॉन बीके, जो नए भाई जो आते हैं, तो जो 7 डेज का मेडिटेशन कोर्स का सीरीज डे 1 2 3 4 वहाँ पे डालते हैं. तो ध्यान में रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीके सेंटर को अगर आपको डालना है, पर्टिकुलर कुछ सेंटर को, मैं आपको एग्जांपल दूंगा बाद में, मेरे कुछ आइडेंटिफाई किए हुए एग्जांपल है जो आपको बताऊंगा. तो और यह हो सकता है कि किसी नए नॉन बीके भाई अगर बीके सेंटर में आया है तो उसका फीडबैक ले लो 7 दिन के बाद, कि उसको राजू का मेडिटेशन कोर्स कैसा लगा वगैरह उस टाइप. ठीक है. देन हो सकता है कि हम बीके सेंटर की कुछ पर्टिकुलर सेवाएं कर रहे हैं. अभी ये थोड़ा सा सीनियर भाई से पूछना कि हम सेवाएं के बारे में कितना यूट्यूब पे पर्टिकुलर एंगल से हम डाल सकते हैं. हो सकता है आपकी किसी नॉन बीके भाई का आपने लेक्चर रखा हो सेंटर में स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, वो वाला वीडियो आपने रिकॉर्ड किया हो, या हो सकता है कि किसी सीनियर दीदी भाई बहन को आपने बुलाया होगा हमारे सेंटर में पर्टिकुलर कुछ सीरीज के लिए, पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर, वो वाला रिकॉर्ड करना. मतलब मैं एक जस्ट कोरिलेशन बता रहा हूँ कि हम हमारे बीके सेंटर वाला चैनल को भी कैसे प्रिविलेज मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं अलग अलग एंगल से. जैसे 7 डेज का मेडिटेशन कोर्स कोई दीदी ले रही है, अच्छी दीदी, तो उनका 7 डेज का सीरीज रिकॉर्ड करो. फिर हमारे नॉन बीके भाई जो है, उन्होंने जो मतलब जो दिया हुआ फीडबैक मेडिटेशन कोर्स के बारे में, वो वाला बोलो. फिर वर्कशॉप जो लेट्स से फॉर एग्जांपल
जैसे यहाँ पे जगदम्बा भवन है पुणे में, बहुत कुछ वर्कशॉप होते रहते हैं। तो वो भाई जी क्या करते हैं वहाँ पे, बहुत सारे अच्छे अच्छे भाई जी वो ग्लिम्स से फीडबैक लेते रहते हैं। तो वो वाला भी आपको ध्यान में रखना है। जस्ट किसी ने चार्ट में डाला हुआ है। अच्छा मेरा वॉल्यूम नहीं आ रहा है क्या? बीके श्रीलता, सॉरी श्रीलता दीदी बोल रही नो वॉल्यूम। आवाज आ रहा है ना मेरा? थोड़ी सी हेलो, कम हो गई है, एक मिनट जस्ट। वैसे आ तो रही है पर थोड़ी सी कम हुई है ओके पहले से। ओके ओके वेट वेट। ओह सॉरी, माय माइक वाज हियर। अभी आ रही है आपकी आवाज, अब ओके पहले ओके, नहीं आ रही थी, अब आ रही है। सॉरी मेरा माइक थोड़ा बोलते समय ये हो गया और मेरा माउस थोड़ा काम नहीं कर रहा है। ओके एनीवे, तो ओके सो नाउ अब थोड़ा कोरिलेट कीजिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल प्रोफाइल आइकॉन, देखो स्टेप्स में और वापस रिपीट कर दूंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी, ये जो इंपॉर्टेंट जो है ना, मतलब हर एक प्रोफाइल आइकन के पीछे क्या राज रहता है और फिर हम उसको मोनेटाइजेशन में या उसका सब्सक्रिप्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ये थोड़ा समझ लीजिए। बाकी तो मैं स्टेप्स प्रैक्टिकली बता दूंगा। लेट मी क्लियर द समथिंग ऑन द एनोटेशन, ओके मोर क्लियर। बेटा यहाँ पे जो एनोटेशन जो है ना उसको मैं निकाल देता हूँ। एनीवे छोड़ो, ओके। तो इंडिविजुअल प्रोफाइल आइकन जैसे बीके शिवानी दीदी हो गया, बीके सुरेश भाई हो गया, बीके जयंती दीदी हो गया, आपको पता है सब। अभी एक ध्यान में रखना, एग्जाम्पल जैसे यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया या बिजनेस यूनिट हो गया या कुछ टीम है, मैंने एग्जाम्पल लिए जैसे फिल्म डिवीजन ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, हम लाइव बताएंगे आपको किस्सा, इनका प्रोफाइल आइकन देखना और उसका पीछे का फ्लायर देखना, मतलब जो आर्ट बोलते हैं चैनल आर्ट, या ब्रह्मा कुमारीज म्यूजिक बॉलीवुड देखना। जैसे पुणे का जगदम्बा भवन है, जो जगदम्बा भवन, तो वहाँ पे ब्रह्मा कुमारी जो जगदम्बा भवन पुणे के है, या फिर अपना माउंट आबू का ओम शांति रिट्रीट सेंटर जो ओआरसी, या विवासा इंडिया करके एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपना, यूके बेस जानकी दीदी का जो फाउंडेशन है, पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं। एक बार मैं एग्जांपल आपको अभी तुरंत लाइव बताता हूँ, या फिर एवरग्रीन टीवी, पीस ऑफ माइंड टीवी का तो लाइव यूट्यूब चैनल भी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन कि इनके प्रोफाइल आइकॉन कैसे हैं, या एक एग्जांपल लेते। लेट मी गिव ब्रह्मा कुमारी, लेट से अभी दिनेश भाई की इधर ही देख लेते हैं क्योंकि इनका ये खुला हुआ है, तो इधर ही देख लेते हैं। ब्रह्मा, मैं जा रहा, यहाँ से साइन होना पड़ेगा ब्रह्मा। ओके, सो जैसे ही चैनल पे आते, देखो आइकॉन देख लेना आप एक बार, आइकॉन क्या दिखाता है, पर्टिकुलरली म्यूजिक का एक लोगो है और पर्टिकुलर एक आइकॉन है वहाँ पे। और फिर फ्लायर देख लेना, जो गॉलीवुड स्टूडियो है अपना माउंट आबू में, उसका मतलब कुछ अलग ही, अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम फ्लायर और आइकॉन की तरफ से। तो लेट अस मी गिव एन एग्जांपल विहासा। अगर आप शायद सैटरडे संडे, विहासा जो है अपना ब्रह्मा कुमारी का ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसमें जहाँ पे अगर जाते हैं तो अबाउट में अगर जाते हैं तो जानकी दीदी फाउंडेशन जो यूके बेस है, बहुत ऑर्गेनाइज यूट्यूब चैनल है भी। यहाँ पे अब देखेंगे तो 5-6 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होता है, पुर्तगीज, स्पेनिश। जो मनोज भाई जी है पुणे के और जो बीके अनु जी है, मैं अटेंड करता हूँ ये बहुत बार, ये बहुत अच्छी सीरीज चलाते अपने भाई बहन है, बहुत डेडिकेटेड और बहुत अलग अलग टॉपिक पर, जैसे बाहर के जो बीके चार्ली दीदी होगी या अलग अलग जो भाई जी है वो आते हैं। तो एक बार आप थोड़ा सा मैंने, हाँ बोल दीजिए। मेडिकल विंग ऑफिस ऑफिस मतलब डाटा ऑफिशियल्स के लिए होता है ये, बहुत अब बेहतरीन शुरुआत है मेडिकल्स वालों के लिए, हाँ हाँ ज्यादा करेक्ट, यहाँ पे एरिया लिखा है। भी, हाँ बराबर, करेक्ट करेक्ट भाई जी, हाँ मेडिकल। आपका आवाज देने भाई बहुत कम आ रहा है आज। अच्छा, मैंने माइक थोड़ा अजीब सा यूज है, एक ओके मिनट। ओके, हाँ देखो यहाँ पे लिखा भी है कि हेल्थ केयर एंड मेडिकल प्रोफेशन, यहाँ पे लिखा भी है मतलब। और आप यहाँ पे मतलब जेम से, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे ना एक एक वीडियो, और बहुत परसिस्टेंसी के ऊपर, मतलब मैं खुद थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत मतलब मैंने चैनल इसलिए नोट किया है क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसका अबाउट भी देख लेना, मैं आऊंगा इस पॉइंट के ऊपर, चैनल किस अबाउट में क्या लिखना है, चैनल्स में डिस्क्रिप्शन कम्युनिटी में क्या करना है, मैं आऊंगा इसके ऊपर फिर वीडियोस हो। फिर उसके बाद हम जाएंगे कि जगदम्बा भवन, ये भी बहुत अच्छा, मतलब ये ओआरसीसी भी अगर आप चैनल देखते हो,
मतलब कि आपको अगर देखना रहेगा तो पुणे का भी ये जो बहुत स्ट्रांग होल्ड है, मतलब जैसे अभी देखो ये जगदम्बा भवन का जो फाउंडेशन का रिट्रीट सेंटर का जो लोगो है प्रोफाइल आइकन में लगा हुआ है, फिर पीछे देखो लर्न एंड एक्सपीरियंस, मतलब हु आर यू, पीपल वांट टू कनेक्ट विथ यू, व्हाट टू आइडेंटिफाइंग विथ योरसेल्फ। तो आपके बहुत क्वेश्चन होंगे इसके बारे में, मैं अभी क्वेश्चन नहीं लूंगा क्योंकि समय भी जा रहा है, तो इसके बारे में हम क्वेश्चन लेंगे कि भाई जी ये तो आपने जो एस्टेब्लिश यूट्यूब चैनल उसके बारे में बात किया, तो मैं प्रोफाइल आइकन कौन सा रखूंगा या मेरा फ्लायर कौन सा होगा, आर्ट चैनल कौन सा होगा। योर क्वेश्चन इज राइट जेन्युइन, बट इसके बारे में मैं आपको कुछ हिंट दे दूंगा, बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि प्रोफाइल आइकन और फ्लायर इंपॉर्टेंट क्यों रहता है अट्रैक्ट करने के लिए, आपको सब्सक्राइबर अट्रैक्ट करने के लिए, या कुछ अलग एंगल से मैं बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन भी उसके ऊपर जो कीवर्ड्स रहते हैं ना, जब कोई बंदा कुछ सर्च करता है यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब सबसे पहले एनालिटिक्स क्या लगाता है ना, वो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन से चैनल आपको दिखाता है। मैं आपको लाइव बताऊंगा एक सेशन में। ओके नाउ लेट अस क्विकली मैं आपको, ठीक है ये हो गया व्यवस्था। हाँ जैसे अभी मैंने एक बताया कि रूहानी उड़ान, अव्यक्त उड़ान, बीके क्लासेस करके बहुत बढ़िया यूट्यूब चैनल है जो 2-3 साल ही खुला हुआ है। रूहानी उड़ान, अव्यक्त उड़ान, बीके क्लासेस करके भी लाइव ही है, जहाँ पे आप 24 आवर्स आपके सेशन सुन सकते हैं। उनका भी पीछे वाला फ्लायर देखना क्या लिखा हुआ है, जहाँ पे ना उन्होंने क्या किया है, लेट मी गिव वन एग्जांपल। बीके क्लासेस का बहुत सही उन्होंने बनाया है, पीछे आपने जो भी स्टार भाई जो है ना, मतलब उन्होंने सॉरी मैंने क्या खोल लिया, चैनल खोलना था। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पे देखो, पीछे देखना, पीछे फ्लायर देखना, नीलू दीदी है, फिर नेवर भाई जी है, जानकी दीदी है, मतलब आप देख रहे हैं ना, उषा दीदी, सूरज भाई जी, मतलब व्हाट दे आर रिप्रेजेंटिंग, मतलब किन के, मतलब जैसे एग्जांपल उन्होंने कुछ कुछ भाई जी का प्रोफाइल पिक वहाँ पे डाला हुआ है कि किन किन भाई के क्लासेस होते हैं, मतलब समथिंग रिलेटेड, समथिंग विच इज प्रॉम्प्टिंग यू कि किन किन भाई के क्लासेस वगैरह होते हैं वहाँ पे। हाँ अभी सेंटर वाइज अगर देखेंगे तो मैंने 2-3 चैनल है, बीके चेंबर मुंबई आप डाल देना, मैं अभी ऑनलाइन पे नहीं जाता हूँ, और ब्रह्मा कुमारी मेरा सेंटर जो पुणे मेरा सोसाइटी का बहुत पुराना मतलब सेंटर है पुणे का, इनके भी चैनल देख लेना प्रॉपर। आप मैं क्यों देखने बोल रहा हूँ, ध्यान में रखना, उसके बाद आपको सीरीज मिलेगा, आपको थोड़ा थॉट प्रोसेस आ जाएगा कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मेरे को कहाँ कोरिलेट हो रहा है, कौन सी सीरीज किसने सेंटर ने किस सीरीज के ऊपर चालू किया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा ना एक आइडिया आएगा क्यूरेशन के लिए, ठीक है। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड ये है, मैं थोड़ा सा कवर करना चाहूंगा, टाइम है अपने पास अभी भी, कोई बात नहीं। अभी ये सब मैंने थोड़ा फास्ट लिया, मेरा हो सकता है टोनिंग भी बहुत फास्ट होगा थोड़ा आज, बट मुझे कवर करना था क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्टेप बाय स्टेप इंडिविजुअल चलने के लिए हम कहाँ चालू कर रहे हैं, क्यों चालू कर रहे हैं, और हमारे इंडिविजुअल मिथ्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ऐसे होने के बाद किसके बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियस माइंड में चलता होगा, भाई जी इनके तो मतलब फॉर एग्जांपल भाई जी यूट्यूब चैनल के पीछे तो बहुत टीम लगती है, भाई जी ये फ्लायर, फिर प्रोफाइल आइकॉन, फिर भाई जी ये कोरिलेशन, क्योंकि हमने तो जस्ट एक बेसिक्स चालू किया है, बाद में हम वीडियो कंटेंट कैसे अपलोड करना है, कौन सी डिवाइसेस लगती है, फिर उसका एल्गोरिदम कैसे चलता है, ये सब देखेंगे, डोंट वरी। आपके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, लेकिन मैं अभी आपको नहीं पूछता हूँ, मैं आपको आंसर ही देता हूँ कि कुछ मिथ्स है आपके अंदर कि भाई जी मुझे ना कैमरा के सामने बातें करने में अच्छा नहीं लगता, भाई जी मुझे ना ऐसा लगता है कि मेरा वॉइस क्लियर नहीं है, मुझे लैंग्वेज कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, भाई जी मुझे ना कैमरा का डर है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या है। जैसे ना आपकी कुछ बिलीव रहती है, फोबियाज रहते हैं, जैसे बोलते कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वेरी सिंपल। तो आपकी बिलीव्स क्या है और आपके परफेक्शन के फोबियाज क्या है, इसके बारे में हम जरा बात करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि हम एकदम एकदम परफेक्ट वीडियो बनाओ, एकदम परफेक्ट सब बनाओ, ध्यान में रखना, कोई भी ऑटोमोबाइल की गाड़ी थी या कोई भी मोबाइल था, पहले कभी परफेक्ट नहीं आया था। उन्होंने पहले रॉ मटेरियल से चालू किया, फिर वर्जन 1 सीरीज आई, फिर वर्जन 2 सीरीज आई, फिर एप्पल का M1 आया, M2 आया फॉर एग्जांपल, फिर आईपैड। सी व्हाई दिस वर्जन आर कमिंग, मोबाइल का भी कुछ अलग अलग वर्जन क्यों आता है, अलग अलग क्यों आता है, उनको पता रहता है कि हमारे इस मॉडल में हमारे कुछ पर्टिकुलर इसमें कुछ ना कुछ खामियां है,
तो वो रुक नहीं जाते कि मैं पहला वो वाला मोबाइल बनाऊं कि जो परफेक्ट रहेगा दुनिया में, तो मोबाइल कभी बाहर ही नहीं आएगा वो, फॉर एग्जाम्पल। वैसे अगर आप सोचते हो कि मैं पहले परफेक्ट बन जाऊं, फिर मैं यूट्यूब चैनल खोलूंगा, फिर मेरे वीडियो कंटेंट डालूंगा, तो भाई और दीदी आप एक्शन नहीं ले रहे, आप बस प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड का एक बैक ऑफ द माइंड जो परफेक्शन के पीछे दौड़ता है, उसके पीछे दौड़ना नहीं है। आपकी कंपटीशन है ही नहीं। आपको कुछ कहाँ कौन लोग जानता है अभी, आप कौन बड़े यूट्यूबर है अभी। अभी तो टाइम है हम सबको हिट एंड ट्रायल प्रैक्टिस करने का। कोई जानता नहीं, इसलिए तो हम बोल रहे कि जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल खोलो, जल्दी जल्दी हिट एंड ट्रायल करो। कोई जानता नहीं, बहुत बड़ी अच्छी बात है। अभी एक दीदी ने मेरे को कल पिछले वीक में कॉल किया था, दीदी मेरे को ना यूट्यूब चैनल ज्यादा वायरल कैसे होगा दीदी, मतलब भाई जी मेरा चैनल, मतलब वायरल क्यों चाहिए आपको? वायरल के लिए एलिजिबिलिटी बाबा दे देगा आपको। आपका कौन सा कंटेंट वायरल होगा आपको नहीं पता। हम वायरल के पीछे जाना ही नहीं, हमको प्रैक्टिस करना है। लेट मी कम टू द पॉइंट। डोंट लेट परफेक्शन बी द एनिमी ऑफ योर प्रोग्रेस और योर क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी। ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। जैसे मैंने बताया परफेक्शनिज्म एंड प्रोक्रास्टिनेशन। जिससे किसी को कैमरा फोबिया रहता है, इसको ड्रेस मेकअप, भाई मेरा ड्रेस अच्छा है, मेरा मेकअप अच्छा है, लोगों को कंटेंट चाहिए। मैं आपको टाइम नहीं तो मैं एक ऐसा वीडियो बताऊंगा, रॉ वीडियो बताऊंगा आपको। एक दीदी एक मतलब एक भाई जी का वायरल वीडियो है, आप व्यूज देखेंगे ना, अगली बार शायद मैं दिखाऊंगा, आप चौंक जाएंगे। मतलब आपको लगेगा कि एकदम कुछ नहीं है ना, बड़ा मतलब एकदम नॉर्मल वीडियो है, बट वायरल हो चुका है बिकॉज ऑफ द कंटेंट। कंटेंट इज द किंग। ठीक है, फिर मैंने बताया कि आप वीडियो नहीं लगता आपको तो वॉइस दे दो। वॉइस आपका खराब है तो कोई बात नहीं, आजकल तो वॉइस ओवर भी आ गया, मैं उसके बारे में आप ज्यादा नहीं बताऊंगा। इसका लैंग्वेज कॉन्फिडेंस नहीं है। कोई बोलता है कि मेरे लैंग्वेज के बारे में ज्यादा बातें नहीं होती, मतलब लैंग्वेज कॉन्फिडेंस मतलब मेरा हिंदी इंग्लिश मिक्स रहता है, मेरी टंग स्लिप होती है, मेरी भी टंग स्लिप होती है। तो डोंट थिंक अबाउट दैट कि टंग स्लिप होती है या ये हो जाता है, मेरे वर्ड क्लियर नहीं आते। डोंट केयर अबाउट दिस। अभी आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं, मैंने जैसे क्यूरियोसिटी बढ़ाई। आपको एक्सरसाइज है, राइट डाउन योर टॉप 7 ब्लॉक्स। What are the blockers, your beliefs, your phobias, myths which are stopping to take the action, open your YouTube channel. And second, decide your name of the YouTube channel. मैं इसके ऊपर आऊंगा, नेम ऑफ द यूट्यूब चैनल के ऊपर। यूट्यूब चैनल का नाम कैसे रखना है। आप बोलेंगे भाई जब तो बीके प्लेटफॉर्म पे, तो आएंगे उस पॉइंट के ऊपर कि चैनल का नाम कैसे रखना है। हु इज योर टारगेट ऑडियंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं टारगेट ऑडियंस के ऊपर क्यों जो ज्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको आपका चैनल का प्रमोशन भी तो करना है ना, सब्सक्राइबर भी बढ़ाने हैं। तो वो कहाँ बढ़ेंगे, आपको कौन से टारगेट ऑडियंस को, कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में या कौन सा फेसबुक पेज के ऊपर आपको आपको प्रमोशन करना है पर्टिकुलर, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट एक्शन, अगली बार आएंगे तो पक्का यूट्यूब चैनल खोल लेना। कोई भी प्रोफाइल पिक्चर डालो फिलहाल, कोई भी फ्लायर डाल दो फिलहाल। कैसे करना है, क्या करना है, हम बाद में प्रैक्टिकल में जाएंगे, डोंट वरी। मेरे को आज यूट्यूब चैनल का क्रिएशन वाला पॉइंट आज खत्म करना था कि जल्दी से जल्दी आपको प्रोफाइल आइकन के बारे में और फ्लायर के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें होनी चाहिए थी। डोंट वरी, वी विल गाइड यू नेक्स्ट सेशन इन डिटेल। सो आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स है तो प्लीज फील फ्री। हमारे पास अभी भी शायद वेरी गुड, हमारे पास 10 क्वेश्चन है, सॉरी 10 मिनट है तो भाई जी, हम, हाँ बोलो। भाई जी पिछला वाला स्लाइड होमवर्क वाला प्लीज एक बार शेयर। हाँ ले लीजिए, जी नो प्रॉब्लम, ले लीजिए। थैंक यू। आप जिसको लेना है सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे तो मैं बाद में ग्रुप में भी डाल दूंगा। ठीक है, नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेक अवे। मैं बार बार बता रहा था, नॉलेज इज नॉट यूज, इज अ गार्बेज। टेक मैसिव एक्शंस राइट नाउ, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा ने बहुत अच्छी संधि दी हुई है, ये सीरीज बहुत चलेगी, बहुत कुछ हम करने भी वाले हैं। बट ये बेसिक 2 सेशन थे तो आज मैं थोड़ा फास्ट भी गया। तो मेरा पॉइंट ये था कि मैं आपको इग्नाइट कर सकूं जल्दी से जल्दी कि हमारे पास, हर एक के पास जीन है, हर एक के पास कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, हर एक के पास नीश है। हम वो, आपको एक बात बताता हूँ, सिंपल बताऊं मैं आपको। एक दीदी, मैं अभी नाम नहीं को आपको राज करूंगा, दीदी गार्डनिंग का वीडियो डालती है, लेकिन आपको पता है गार्डनिंग की वीडियो के साथ ना, यू कांट बिलीव, जो मेडिटेशन का जो है ना, मेडिटेशन का वाइब्रेशन कैसे जाते हैं। तो मतलब वो पौधे या नर्सरी को
मेडिटेशन या वाइब्रेशन छोड़ती हैं, लाइव उसका रिकॉर्डेड है, वो डालती हैं, और उसके बाद रिजल्ट क्या आता है, आपको तो सब पता है कि वाइब्रेशन कितना फर्क पड़ता है। मतलब यू कांट बिलीव कि कोरिलेशन, आप अपने ज्ञान का, ब्रह्मा कुमारी इसका प्रैक्टिकल लाइफ में भी कोरिलेशन के ऊपर भी मतलब कोरिलेशन बना के भी वीडियो डाल सकते हैं। अभी आप सबका मीथ क्या, मैं बता देता हूँ आपके सबसे दिमाग में क्या मीथ है। मैं और एक बात खोल देता हूँ कि भाई जी, मतलब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन में आपको बोल देता हूँ कि भाई जी कभी कभी ना कि चलो बीके प्लेटफॉर्म पे तो बीके वाले भाई तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लेकिन कनेक्ट कैसे करें नॉन बीके को? तो देखो एक सिंपल चीज है, हो सकता है ना कि आप स्टार्टिंग में फ्लायर या प्रोफाइल आइकॉन या हमारा बीके का लोगो या जो भी ना लगाए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, बट आप इनडायरेक्टली, आपने पता नहीं बीके शिवानी दीदी का तो बहुत बार सुना होगा कि शिवानी दीदी का जो साइंटिफिक कोरिलेशन आता है ना, तो आदमी सोचता नहीं कि मैं ब्रह्मा कुमारी, मतलब जैसे लोगों को लगता है ना कि आत्मा या फिर वो चार चक्र वगैरह, लोग थोड़ा सा अलग इसमें सोचते हैं क्योंकि उनको कुछ अलग मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि कैसे कोरिलेट होंगे? कोई बात नहीं, आप प्रोफेशनल कुछ अलग रखो, लेकिन आप कंटेंट एट द एंड डिलीवरी तो हम ज्ञान से कोरिलेट करने वाले हो, ध्यान में रखना। तो आज का टेक अवे यही है, मुझे ये बताओ, अभी तो तुम इतना प्रसिद्ध यूट्यूबर है ही नहीं, तो डरते क्यों है? डर क्यों है अपने मन में कि मैं परफेक्शन बनाऊं, मैं एकदम अच्छा प्रोफाइल बनाऊं? यही तो सही समय है कि हमको कोई जानता नहीं है, कंपटीशन तो है ही नहीं। अभी कंपटीशन खुद अपने साथ है। ये जो जनरेशन है ना, ये जो नई जनरेशन, मतलब यूथ जनरेशन, ये सोशल मीडिया हैंगआउट वाली जनरेशन है। अगर इसके ऊपर हम अच्छा कंटेंट नहीं डालेंगे तो लोग बहकावे में जाके खुद को सर्वनाश करने वाले हैं। तो क्या हमारे लिए अच्छी संधि, अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम जल्दी से जल्दी अपना यूट्यूब चैनल खोले? अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा के फरिश्ते बनने का ये सबसे अच्छा मौका है और बाबा मौका दे रहा है। अब किसी भी दीदी या भाई को क्वेश्चन है तो जल्दी पूछ लीजिए, हमारे पास अभी भी समय है। ओम शांति भाई जी, उषा बोल रही हूँ। हाँ बोलो दीदी। हाँ भाई जी, आज थोड़ा ड्रामा अनुसार मेरा छूट गया है आगे का, तो एक पहले तो ये पूछना था कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी क्या? दीदी रिकॉर्डिंग के बारे में ना, मतलब रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्ड तो हो रहा है। दिनेश भाई आप बताएंगे? मतलब रिकॉर्डिंग का बस यही है कि अब की बार तो हम रिकॉर्डिंग कर भी रहे हैं और दे भी रहे हैं, नेक्स्ट टाइम से शायद रिकॉर्ड ना करें, क्योंकि लाइव सीखने के लिए आते हैं तो लाइव चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, और रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्डिंग ही हो जाती हैं। रिकॉर्डिंग्स तो ऑलरेडी यूट्यूब पे आपको सैकड़ों मिलेंगी चीजों के बारे में। वही मुझे अभी मिस हुआ कि छूट गया। मैंने देखी थी टाइम ये है, लेकिन थोड़ा मुरली के लिए कहीं जा रहे थे और वहां पे थोड़ा बढ़ गया इतना, फिर याद नहीं आया उस वक्त, तो ये थोड़ा हो गया आज। थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा मैनेज, कुछ समय लगेगा 2-4 दिन में नहीं, वो मुझे मैनेज पहले से करके शेड्यूल रखना था। यूट्यूब चैनल पे हाँ, अपलोड थोड़ा मिल सा जाएगा। हमारा यही थॉट है दीदी कि ये रिकॉर्ड तो होता ही रहेगा। हाँ, नहीं, वो हम भी मिस कर दी क्योंकि लाइव पूछना रहता है जब आप बताते हो, तो रिकॉर्डिंग में तो अपना इनपुट नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन फिर भी इस वक्त इस बार के लिए तो रिकॉर्डिंग से मैनेज करना पड़ लेंगे। नहीं कोई बात नहीं, देखो दो चीजें, रिकॉर्डिंग तो ड्राइव में कंटेंट कहाँ ना कहाँ रहेगा रिकॉर्डिंग, लेकिन उसके साथ हम ये सोच रहे हैं, दिनेश भाई और हम बाकी डॉक्टर सारंगी भाई और हम सबका ताकुत है कि ये वाली सीरीज जो है ना, बाद में अपना एक यूट्यूब चैनल, मतलब हमारा खुद का यूट्यूब चैनल हो जाएगा टेक्निकल सेवा के लिए। तो ये सब सीरीज जो है ना, वो हो सकता है कि ये वाले हम यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे बाद में, तो आपको कुछ मतलब कुछ मिस नहीं होगा, मतलब मिस इसलिए नहीं होगा कंटेंट मिल जाएंगी, लेकिन भाई हाँ, लाइव तो हम भी अपने क्वेश्चन उस समय जो इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चन होते हैं पूछ सकते थे, वो मिस हो जाता है थोड़ा। अच्छा भाई, एक बात पूछनी थी, मुझे पता नहीं आगे ये डिस्कस हुआ है कि कुछ एड्स का भी आपने अभी कवर किया है क्या, एड्स के बारे में, कि वो बाद के सेशन में होगा? एड्स मतलब एडवर्टाइज ना, एडवर्टाइज कैसे मोनेटाइज होता है अपने यूट्यूब चैनल पे ना। हाँ, तो वो आपने बात डिस्कस कर लिया क्या नहीं टॉपिक नहीं आज? दीदी देखो, ये बहुत पहला सेशन और सेकंड सेशन बहुत बेसिक था, जहाँ पे मैं जस्ट अवेयरनेस क्रिएट, देखो आप यूट्यूब चैनल खोलेंगे लेकिन किसका खोलेंगे आपको ये तो पता होना चाहिए ना। तो पिछला और ये सेशन थोड़ा निश अवेयरनेस और निश कोरिलेशन विद द बीके पैटर्न के ऊपर चला, फिर हमने आज यूट्यूब चैनल का जस्ट एक बेसिक स्टेप हुआ है। बाद में तो दीदी बहुत कुछ है, एनालिटिक्स है, मोनेटाइजेशन है, फिर आपका चैनल, देखो दो चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ सर्च मारा तो मेरा यूट्यूब चैनल, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल भी लोगों को कैसे दिखे, वो तो अलग कोरिलेशन है, उसके बारे में तो हम डिटेल में जाएंगे, यही तो एड्स को मेन चीज है। लेकर ना, मैं जो अभी वीकेएस चैनल्स भी देखती हूँ, उससे लेके कुछ डाउट था, लेकिन जब आप एड्स की बातें करेंगे तब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभी हम जल्दी जरूर होगा। लेंगे।
अभी तो हमने बस पिटारा खोला है दीदी, इसीलिए मैं जस्ट अभी वो पूछ नहीं रही हूँ। अगर वो टॉपिक आप कवर किए होते तो मैं पूछती, अभी तो जल्दी हो नहीं जाएगी। अभी मोनेटाइजेशन ऐड फिर कितने कैसे होता तब हम है वो सब हम वो डिटेल में तब कवर वो करना है, क्योंकि या वो इसी डिटेल में कवर करना है दीदी, क्योंकि हमारे दीदी भाइयों को यही पता नहीं है थोड़ा बैकग्राउंड एक्चुअली हाँ, तभी ये बात मैं पूछूंगी, कुछ उसके रिलेटेड कुछ डाउट है वो पूछ लूंगी। चले। हाँ, और तो ठीक है। किसी दीदी और भाई को क्वेश्चन आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए। ओम शांति। हाँ जी भाई जी, वो ऑडियो बुक समरीज के बारे में जो आपने योगेश भाई कहा था, कौन सा चैनल? योगेश वाइस करके सर्च करना, 1 मिनट 2 मिनट में। तो योगेश भाई जी, योगेश शारदा, बीके योगेश? नहीं, अपने बीके भाई नहीं है वो। मैं बीके भाई का भी आपको एग्जांपल देता हूँ। ये वाला जो चैनल है ना, हाँ ये वाला योगेश वाइस करके, योगेश वॉइस। हाँ ये वाला। एकादश अध्याय जी, ठीक है ना। हाँ, और मैं लगो तो एक मतलब दीदी का भी दे देता हूँ बाद में, मेरे को जैसे ग्रुप में डाल दूंगा। बुक समरी के लिए तो ये कि रीडर्स बुक क्लब काफी बेहतरीन चैनल है। हाँ, ये कुकू एफएम हो गया, रीडर्स क्लब हो गया, करेक्ट। निश के बारे में ज्यादा पूछ लो, क्योंकि ये सेशन। हाँ बोलो दीदी, बोलो। हाँ प्लीज उषा दीदी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, गलती से म्यूट हुआ है। अच्छा, हाँ मैं बोली नीच को लेके एक मेरा था, मैंने तो एक्चुअली आगे के सुने नहीं है, इसलिए तो पूछने में भी है कि मैं भी कवर किया हो आपने, लेकिन फिर भी पूछना चाहिए कि मेरा नीच भाई ऐसा लग रहा है कि यूजुअली जो भी हम बना रहे हैं तो वो ऐसा जनरल टॉपिक हो कि वो हर किसी के लिए। भाई आप सुन रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा हूँ दीदी, शायद कोई और बोल रहा है, थोड़ा अच्छा, अनम्यूट नहीं वहाँ स्क्रीन में कुछ हैपनिंग हो रही थी तो थोड़ा हो गया। नहीं, मैं बोल रही थी कि मेरा नीच थोड़ा ऐसा, मैं मतलब चाह रही थी कि अगर हम बीके नॉलेज भी, और लग रही जैसे आपने अभी शिवानी दी को भी रेफर किया कि उनका जैसा नॉलेज रहता है, हर कोई उनसे पॉइंट कर पाते हैं, ये तुरंत मतलब वो अभी हम समझते हैं कि वो मुरली के ही पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, उसी को देते हैं, लेकिन अब मतलब जब हम शुरू से सुने थे और मैं भी उनसे ही प्रभावित होकर मतलब और ज्ञान को समझने की कोशिश की, तो वो ऐसा होता है कि उस वक्त कोई डिनाई नहीं कर पाते, हर कोई वो इनपुट लेना चाहते हैं और वो एट अ टाइम उनके लिए एक प्लस रहता है, मतलब लोगों को लगता है कि हाँ कुछ मिला। तो मेरा भी नीच कुछ ऐसा ही मैं मतलब सोचती हूँ कि किस तरह से, मतलब अगर यही ज्ञान है, ये नॉलेज ही है, पर जो भी हम अगर कुछ किसी तरह भी दे रहे हैं, सपोज हम कुछ सिखा रहे बच्चों को या कुछ भी खाने की चीज दे रहे, कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन हम इस तरह से दें कि हर कोई उससे रिलेट कर पाए, ये थोड़ी बीके फैमिली के अंदर रिस्ट्रिक्ट ना रह जाए, ये थोड़ा सा नीश ऐसा रहता है मेरा। इसलिए मैंने बताया कि हाँ करेक्ट, आई गॉट योर पॉइंट। इसलिए मैंने बताया कि हो सकता है स्टार्टिंग में आपके पास ये मिथ रहेगा कि मैं, देखो दो चीजें, देखो बीके शिवानी दीदी, ठीक है, उनका उतना देखो बहुत ही मतलब हम उनके साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते, लेकिन हम नॉर्मल लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैंने इसलिए बताया कि आप प्रोफाइल आइकन भले बीके का ना डाले या फ्लायर का ना डाले, कोई बात नहीं होती, आप कंटेंट और ऑडियंस को क्या दे रहे हैं। देखो एंड एट द एंड लेट्स फॉर एग्जांपल आपके सब्सक्राइबर बढ़ गए, आपके ऑडियंस बढ़ गए, आपका चैनल अच्छा हो रहा है, बाद में प्रोफाइल आइकन चेंज कर देंगे, पीछे का फ्लायर चेंज कर दे, तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जस्ट आप लोगों तक पहुंचने के लिए, रीच होने के लिए आपको शुरू, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ईश्वरीय सेवा में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो जैसे युक्तियां आप मुरली में सकते, कभी कभी युक्तियां भी हमको यूज करनी पड़ती है। तो देखो हमारे मन में बाबा के लिए प्यार है, सब है, ये सब है, तो क्या प्रोफाइल आइकॉन से और फ्लायर से बाबा का प्यार कम नहीं हो जाएगा अगर हम चेंज कर देंगे? तो मेरा कहने का मतलब ये, शुरू में आपको प्रैक्टिस के लिए और ऑडियंस बढ़ाने के लिए आप नॉर्मल थोड़ा कुछ चालू तो कीजिए, वो जरूरी नहीं ना कि फिर आप देखो मैं एक सिंपल बताता हूँ, क्या करना है, चालू में आप कुछ टॉपिक लेना है, ठीक है, और उसको कोलेट करते करते एंड एट द एंड उसको बोलना है कि ये जो मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल में ये जो भी आपको बताया, ये वाला ज्ञान ऐसे संस्था से मैंने पाया है, मैं भी इसका अनुभव ले रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे फायदे हुए, मेरे फ्रेंड ले रहे हैं, आप भी कभी आप राजयोगा सेंटर में जाओ, सामने वाले में आपको ना क्या करना है, आपको टॉपिक की कोरिलेशन करें, एंड ऑफ द डे, एंड सेशन 2 मिनट में आपको उसको समझना भी नहीं चाहिए कि आपने इनडायरेक्टली बीके सेंटर के बारे में, मेडिटेशन कोर्स के बारे में या ब्रह्मा कोर्स के बारे में कुछ बोल दिया, उसको लगेगा भी नहीं। बट जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने क्यूरियोसिटी आपके मन में डाल दिया, टारगेट ऑडियंस कौन है आपका, मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं आज, मैंने जैसे एग्जांपल दिया, मैंने बोला आपकी मिथ्स क्या है, मैंने आज कुछ ज्यादा बोला नहीं, मैंने जस्ट हिंट दिया। तो आपको उसके मन में क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है, क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपके ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम हो,
तो ऐसे वाले प्रॉब्लम हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर में पाया जाते हैं, काउंसलिंग किया जाता है। आपको ना उसके सबकॉन्शियस माइंड में ना कहा बीच छोड़ना है, और वो बीच फिर वो सोचेगा अरे मेरा भी कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं बीके सेंटर में जाके। समझ गए आप? पॉइंट। आपको उसको ऐसा बोल रही थी शुरू में हम अगर मतलब ये करें कि पहले ऑडियंस को अपने चैनल से थोड़ा एंगेज कर ले, कि वो थोड़ा सा हो जाए कि हाँ ये पॉइंट्स थोड़े रिलेट कर उसके बाद अगर जैसे कि या तो अच्छा हो कि वो खुद ही पूछे कि और बेटर क्या कर सकते हैं और क्या ले सकते हैं, कुछ इस तरह का, या खुद ना भी पूछे तो फिर थोड़ा बाद में हम और थोड़ा सा इनपुट दे कि किस तरह से वो सोर्स आ रहा है इस जो भी तरह का। कंटेंट बनाएंगे ना आप, मैं बता आप जो भी कंटेंट बनाएंगे ना, उस कंटेंट में लास्ट के 1 मिनट या 2 मिनट आपको इनडायरेक्टली ब्रह्मा कुमारी सेंटर या ब्रह्मा कुमारी के बारे में ही बोलना है। स्टार्टिंग में बोले आपने वीडियो चालू किया, कुछ प्रॉब्लम लिया, लेट्स फॉर एग्जांपल आपने प्रॉब्लम लिया कि रिलेशनशिप के ऊपर आपने शायद कुछ हाँ, निधि ने जैसे बताया कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन देन प्रमोशन, राइट, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपने एक एग्जांपल दिया, मैं बताता हूँ सिंपल एक स्टोरी बताता हूँ। मैंने बैठा, मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी बैठा हूँ, मेरा कंटेंट चालू किया मैंने, जैसे अभी नॉर्मल ओम शांति भी नहीं मैंने चालू किया, नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप। आपको पता है आज ऑफिस में एक अलग सी बात हो गई। पता नहीं मेरा एक दोस्त आया और मुझे बोलता है यार मैं ना तंग आ चुका हूँ मेरी फैमिली लाइफ से और मैरिज लाइफ से। फिर मैंने पूछा अरे भाई क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा। उसने बताया अरे पता नहीं यार, जब भी कुछ होता है ना, मैं बच्चों को कुछ बोलने जाता हूँ ना, मेरी वाइफ बीच में डांट देती है यार। पता नहीं, मेरी वाइफ बोलती है कि आप ऐसा करते हो, बच्चों को ज्यादा डांटते हो, ये कहते हो वो करते हो। फिर मैंने उसको पूछा अच्छा तू डांटता क्या है, मैं भी लाइव कर रहा हूँ समझ लीजिए। अच्छा फिर बच्चे को तू किस लिए डांटता है। उसने बताया अरे बच्चा ना स्टडी करता नहीं। ओके, स्टडी कौन से टाइम पे नहीं करता, एग्जाम पे टाइम पे या बाद में नहीं करता। वो बोलता है नहीं बच्चा ना एग्जाम पे टाइम पे स्टडी करता है, बीच में नहीं करता। अच्छा तो फिर बच्चा करता क्या है तेरा। तो बच्चा ने मेरा कार्टून सीरीज ज्यादा देखता है। ओके, कब देखता है वो, बोलते सुबह देखता है या शाम को देखता है। तो मैंने बताया तू करता क्या है सुबह। बोलता है मैं सुबह तो मोबाइल लेके बैठ जाता हूँ यार, मैं सुबह सुबह न्यूज़पेपर लिखता हूँ, क्या करता हूँ। तो यही तो प्रॉब्लम है दोस्त, बच्चे ना सुनते नहीं, बच्चे फॉलो करते हैं, बच्चे देखते हैं। बच्चे आपको देखेंगे तो फॉलो करेंगे। आप एक काम करो, सुबह मोबाइल देखना भूल जाओ। आप क्या करो, आप ना सिंपल ये छोड़ दो, मेडिटेशन में बैठ जाओ सुबह सुबह, या सुबह सुबह कुछ बुक ले लो, अच्छा वाला बुक ले लो, अपना बीके परिवार का ले लो या सेल्फ हेल्प वाला बुक ले लो, बुक पढ़ना चालू करो। तो सामने वाला बोलेगा अच्छा उससे क्या होगा, अरे कुछ नहीं तो चालू तो कर 5 दिन, और बोला सुबह चालू करना। मतलब आपको ना थोड़ा सा लाइव मोड पे उसको कंटेंट को ना आप कुछ कोरिलेशन से बताना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे ना एक बंदा था, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, मेडिटेशन के बारे में एक चर्चा हो रही थी। मैंने ना उसका एक, मेरा एक ब्लॉग है मेडिटेशन के ऊपर, मैंने ब्लॉग को कैसे मैनिपुलेट मतलब कैसे प्रेजेंट किया ब्लॉग को। मैंने ब्लॉग को मेडिटेशन बहुत गहराई से नहीं समझाया। मैंने मेडिटेशन के बारे में ब्लॉग जो लिखा है ना वो ऐसा लिखा है, एक दो फ्रेंड बातें कर रहे हैं, ब्लॉग में लिखा है। और उसमें क्या बोला है, अरे यार एक पता ना आजकल लोग मेडिटेशन मेडिटेशन बहुत कुछ बातें, मतलब आप समझ लो आप ऑडियंस के सामने बैठे हो, आपको कंटेंट वही डिलीवर करना है लेकिन आपको एंगेजिंग करना है। आपको ऐसा लगना चाहिए, सामने लोग ऐसा लगना चाहिए कि हाँ इसके ऑफिस में सच में ऐसा कुछ हुआ है और ये भाई किस सलाह दे रहा है। सलाह में आप ज्ञान दे रहे हैं इनडायरेक्टली। कैसे देंगे मैं बताता हूँ। तो आपने क्या बताया, जैसे भाई आपने ये नहीं बताया कि बाबा का कुछ मुरली, आपने बताया सुबह सुबह का जो टाइम रहता है 7 से 9 के बीच में, आप थोड़ा सा बुक ओपन करो, बच्चा भी देख लेगा आपको, बुक ओपन करेगा तो वो भी कुछ थोड़ा हो सकता है। एक जैसे मैं एग्जांपल बताया, पेरेंटिंग इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो। जैसे मेडिटेशन के ऊपर मैंने बताया कि ये आत्मा आत्मा एनर्जी बोलते हैं, क्या रहता है। मैं बोलता कोई बात नहीं भाई, एनर्जी कुछ अलग नहीं रहती, सिंपल चीजें हैं। इन्वर्टर पे मतलब कंप्यूटर किससे चलता है, बोलता इलेक्ट्रिसिटी से। ओके भाई, अच्छा ये फ्रिज किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से, कोई बात नहीं। फैन किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से, ओके कोई बात नहीं। आपकी इस्त्री किससे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी, कोई बात नहीं, वेरी गुड। एसी किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से, ओके कोई बात नहीं। तो भाई मैं हूँ फ्रिज, तू है फैन, ये बहन है एसी, ये जो अपना बॉस है ना, बॉस का क्या, बॉस है अपना बड़ा फैन। भाई सब हम अलग अलग रूप है, लेकिन अंदर जो चैतन्य है, अंदर जो एनर्जी है वो कहाँ से है। हर एक के अंदर कुछ एनर्जी है, फॉर्म तो एक ही है, बस रूप अलग है ना। मैं फैन हूँ, वो फ्रीज है, ये एसी है, ये बॉस फॉर एग्जांपल कुछ इस्त्री है, अलग अलग फॉर्म है। अंदर बैठा हुआ चैतन्य तो एक है ना। तो ये आत्मा आत्मा एनर्जी जो बोल रहे लोग, यही तो समझा रहे कि भाई एनर्जी एक है। मतलब आपको मैं जैसे सिंपल एग्जांपल बताया, मैं फ्लो में आ गया सॉरी। मतलब कहने का मतलब आपको थोड़ा सा कोरिलेट करना है एंगेजिंग फैक्टर में। आप जैसे आप वीडियो यूट्यूब शूट करेंगे ना, शुरू में ना
कोई देखने का नहीं, परफेक्शन कितना है, कैसे है, आप चालू तो करो। फिर आपको पता नहीं, मतलब आपको कभी कभी ऐसा लगेगा आपका एक आधा वीडियो ना लोग ज्यादा देखने शुरू हो जाएंगे, आपको लगता है कि वीडियो इतना लोग क्यों देख रहे हैं। और एक बात बताता हूँ आपको, करंट अफेयर जो रहता है ना, करंट अफेयर मतलब सिंपल बताता हूँ, करंट अफेयर मतलब जो भी आप एक थोड़ा सा जानबूझ मतलब थोड़ा सा कोरिलेट कैसे करना, जैसे अभी आज फॉर एग्जांपल लेट्स से एक जैसे एग्जांपल कोई एक मूवी रिलीज हो रही है, लेट अस अंडरस्टैंड एग्जांपल, अब लेट्स से एग्जांपल मूवी रिलीज हो रही है वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर, ठीक है। अभी आप टाइटल डाल दिया मूवी का, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप कैसे करना है उसका अलग तरीका रहता है, क्योंकि लोगों को अलग भी ना लगे। तो क्या ये मूवी सच में वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर बात कर रही है क्या वुमन एम्पावरमेंट, आपने टाइटल दे दिया। अब देखो आपका वीडियो ट्रेंड कैसे होता है, क्यों होता है, भले लोग वो मूवी के बारे में देखेंगे लेकिन आपका कंटेंट इधर साइड में आ जाएगा। बाद में डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर कि कैसे वायरल और कैसे कंटेंट ऊपर आता है, तो लोग वो भी देखना चालू कर देंगे। तो ऐसा है, अलग अलग आपको युक्तियां भी फॉलो करनी है। कोई बात नहीं, हम बहुत डिटेल में बाद में भी ले लेंगे इसके बारे में, हम तो अभी टेक्निकल स्टेप एक बार करेंगे फिर बाकी क्वेश्चन भी लेंगे। एनीवे आज हम यहाँ पे मतलब पूरा करते हैं, क्योंकि बाकी कुछ रहेंगे तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। एनीवे तो हम जरा 2 मिनट के लिए मतलब आप फीडबैक जरूर शेयर करना, और लेट अस जस्ट 1 मिनट हम साइलेंस में बैठ जाएंगे, और अभी मैं मीटिंग खत्म कर दूंगा। ओम शांति टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू योगेश भाई, काफी बेहतरीन रहा है। थैंक यू सो मच। हम 1 मिनट बैठेंगे सब लोग साइलेंस में। थैंक यू। फिर थैंक यू। ओके, ओम शांति भाई जी। I'm just ending the meeting. ओम शांति ऑल ऑफ यू। ओम शांति। ओम शांति। और फीडबैक जरूर देना ग्रुप में, कैसा रहा, क्या हुआ, प्लस माइनस जरूर बताना। ओम शांति।